को अब मिल जाएंगे। ठीक है। हम वैसे ही मून की बात कर रहे थे कि किससे मैचिंग होगी मन। संदीप जी, सम, आपका आपका कौन सा लगन है? मेरा वृषभ लगन है अमित जी। मून कहाँ बैठा हुआ, मून को कहाँ बैठा हुआ ट्वेल्थ है मून? हाउस, 12th हाउस में। एरीज का मून है आपके? हाँ, एरीज का मून है, साथ में शुक्र और केतु भी है अमित जी। छोड़ दो, आप शुक्र को छोड़ दो। अभी क्या है कि मन, मून इज मन, जी। फायरी साइन में बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है ना? अभी संदीप भैया कोई भी एरी वाला मून अगर मिले, उससे इनकी मैचिंग बहुत बढ़िया हो गई। जिसका मून एरी साइन में हो, उसके लिए बहुत बढ़िया होगी। ठीक है ना? जी अमित जी। अपने वास्तु की बात कर रहे थे शुरू में 15-20 मिनट, कि अच्छा। कैसे कोई लैंड को देखना है, कि लैंड कब खरीद परचेस करवाते हैं, मंगल की कैसे विनाष्टक में जाके, ऐसी डिस्कशन हो रही थी। ये हम आगे हाँ हाँ। पढ़ेंगे। जस्ट ठीक ठीक। कैजुअल डिस्कशन हो रहे थे हमने, समझ गया। कि कब परचेस करवानी। जैसे मैंने आपको संदीप भैया बोला था उस टाइम, कि जी। आप रेंट रेंट एग्रीमेंट जिस दिन हुई थी, हाँ अमित जी। वो रेंट एग्रीमेंट हो गई ना आपकी? हाँ अमित जी, फाइनलाइजेशन हुई थी उस दिन, आपने बोला था स्वाति नक्षत्र था शायद। अभी देखो क्या है, उस दिन आपका जी। भाई आपके संग में था, आपने बोला था ऐसा हाँ। कुछ। नहीं, मम्मी मम्मी साथ में थी। आपने बोला ना कि भाई ने बोला 10 मिनट हाँ। के लिए चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो। ठीक है। हाँ ठीक है, जी। याद आ तो मम्मी। अभी देखो हाँ। क्या है, कि जिस दिन आपकी एग्रीमेंट हुई, मैंने क्या बोला आपको, अपने भाई को अपने संग में प्रॉपर्टी लेकिन। काम में लेके जाना है। जी। मैंने इनका नक्षत्र देखा था, जिसमें मंगल सपोर्ट कर रहा था प्रॉपर्टी के लिए, और मंगल भाई का कारक है। तो भाई को संग में रखने से काम इजीली नहीं होगा? क्या लग रहा है आपको? और नहीं भाई नहीं, ने, बहुत इजी होगा। बहुत इजी होगा। और भाई ने हम्म। जाते जाते इनके बोला कि जाओ ना, काम हो जाएगा, सिर्फ तो साइन करनी है, हो जाएगा। बोला था ना ये बात? हाँ बिल्कुल बोला था। बात मेरी आप बोला। पॉइंट कर लेना, आपको याद है? हाँ हाँ हाँ, अब याद आया। मैं और हाँ भाई दोनों जाने थे। हाँ। फिर वो बोला बोला तू जाके आ जाना यार, उसको तो आज डिस्कशन करना है। हम्म, मेरी तो बात। मैं इतनी तैयारी के साथ गए थे, हम्म, उसको बात करने का कुछ बचा नहीं। हम्म। वही मैं बोला कि आपको जी। क्या है, कि हम थोड़ा अष्टक वर्ग आगे पढ़ेंगे, उस पे भिन्नाष्टक जो मार्स के जो पॉइंट्स है, जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में आपको फेवर कर रहा है, अगर आप हम्म। वो काम उस डायरेक्शन में उस इंसान के साथ और उस टाइम पे करोगे, वो डील जी। आपकी 100% पक्की हो जाएगी। मैं बिल्कुल बात समझ गया। समझ मुझे गए उस दिन आपने क्या? आपने मेरे को बोला भी था हाँ, कि नक्षत्र वगैरह, और मैंने आपको बताया था जगह कई सालों से खाली थी। खाली थी। अब देख लो 16 आप। साल अभी देखो, इसमें एक चीज में और ऐड ऑन करूंगा सबके लिए, ये चीज है, ये रिसर्च का विषय है। नक्षत्र स्वाति था, सही है ना संदीप भैया? जी अमित जी बिल्कुल। ये नक्षत्र का स्वामी कौन है जानते हो? स्वाति नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? हम्म। कौन से, नहीं अमित जी। अनिका जी, कौन है ये? आपको चंद्रमा। पता है? ये राहु का नक्षत्र है। ओके। ये नक्षत्र समझ। राहु के है। ओके। ठीक है ना? अभी जी देखो अमित जी। क्या है, राहु का काम क्या है, चलते हुए काम को शुरू कर देना, हम्म। मतलब चलते हुए काम को बंद कर देना, बंद किया हुआ काम शुरू कर देना। शुरू कर देना। वो इतने साल से बंद पड़ी थी, उसने चालू करवा दिया। हम्म। बात सुनो, क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी बिल्कुल। दूसरी क्या है, कि स्वाति बहुत अच्छा नक्षत्र है। ये वो नक्षत्र है जिसमें आप समुद्र में, सीप में अगर बरसात आ जाए तो मोती बना देता हाँ हाँ। है ना? चातक जी। पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। बात समझो, है नक्षत्र राहु का, लेकिन हम्म। सबसे प्योरिस्ट है। शनि का जैसे नक्षत्र है, एक पुष्य नक्षत्र आता है शनि का, पुष्य जो लोग कहते हैं गुरु पुख्य, शनि पुख्य, है ना? हाँ, गुरु पुष्य योग बोलते हैं ना, साल हाँ, में 2-3 बार क्यों? आता है। हाँ, 2-3 बार आते हैं शनि पुख के योग, 2-3 आता है। ये कार्मिक अकाउंट है, ये बैंक है एक तरह का ये। आप अपने कर्म को जिस बैंक अकाउंट पे रखते हो, ये पुष्य है। इस दिन अगर दान धर्म ज्यादा करोगे आप, तो ये आपके उस हाँ। अकाउंट में, मतलब स्विस बैंक वाला अकाउंट है ये।
जल्दी से कोई लेगा नहीं, जल्दी से सीज होगी नहीं आपकी। हाँ। बात समझ लो ना। जैसे स्विस बैंक में जो पैसे पड़े हैं ना, जो कोई लेता नहीं है, गवर्नमेंट भी उसको चाह के नहीं रिकवर कर पा रही है। ठीक है। मेरा आपको ना जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेट्स है आपके, जिस नक्षत्र में काम हो रहा है, उस नक्षत्र को थोड़ा फॉलो करो आप। जी अमित जी, मैंने 15 दिन तक तो लिखा था, 15-17 दिन जब आपने बताया था ना, रोज मतलब क्या नक्षत्र है, काम हुआ नहीं हुआ कैसा था, 15-17 दिन तो लिखा था मैंने। उसके बाद उसने कांड कर दिया था चेन्नई वाले ने। ठीक है। उसके बाद सारा ऑफ ट्रैक हो गया। ठीक है, फिर शुरू करो, फिर शुरू करो आप। एक्चुअली अमित जी बताऊं क्या है, हम्म। मैं मालूम नहीं किस घड़ी में पैदा हुआ हूँ। वो बोलते हैं ना कि रोज उठता हूँ सुबह, रोज एक नया चैलेंज खड़ा रहता है। देखो सर, आप शुक्र केतु वाले हो। हाँ ठीक है ना, मैं क्या बोला, आपके ऊपर एक स्पेशल ब्लेसिंग है। मेरे पास 10 चार्ट है शुक्र केतु वाले, जो हाँ फाइनेंशियली रो रहे हैं, पूरी तरह बुरी हाँ तरह बुरी तरह। हाँ। ठीक है ना। हम्म, क्यों? मैंने बोला ना, आपने भी देखा एक शुक्र केतु वाला बंदा आया था अपने सेमिनार में सर के पास, जो बहुत हाँ सारा हाँ। क्वेश्चन क्वेरीज कर रहा था। तो जी जी क्वेश्चन जी। देख के आदमी समझ में आ जाता है कि ये बंदा है क्या। सर जी, पैसे जी की अमित जी। तलब, पैसे की पकड़ उन लोग हाँ, को सबसे ज्यादा है, और पैसे उन लोगों को आएंगे नहीं। ठीक है। मैं अमित जी अभी इसमें एक चीज ऐड करूंगा। शुक्र केतु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं 12वें में एरीज में। रोज सुबह उठता हूँ ना, एक समस्या खड़ी रहती है। वो अलग बात है 2-4 घंटे के बाद उसका हल निकल जाता है। कई बार, कई बार 10-10 दिन लग जाते हैं। दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। लगाना हो जाएगा, आपका हो जाएगा। हाँ सचिन जी, आप कुछ बता रहे हो आप। संदीप भैया, अमित भैया, एक बात बोलना भूल गया, अभी भाई हाँ पे भाई। से बात निकली। आपने बोला था कि वो मेरा बेल वाला मैटर है, तो भाई को कंपलसरी बेल के टाइम पे या कोर्ट में जब भी बुलाते हैं तब भेजना। हाँ ठीक है। आपने जो बोली थी 100% बात सच हुई कि मंडे के दिन कोर्ट में उसका भाई नहीं गया, कुछ कारणवश उसको मुंबई जाना पड़ा। तो कोर्ट जज ने क्या बोला, मेरे को आज का दिन दो, एक दिन जाने दो, मैं केस पूरा पढ़ के आपको वेनसडे के दिन आना, वेनसडे के दिन मैं जवाब दूंगा। तब तक कोई जवाब नहीं दूंगा। 2 मिनट में जज ने उनको रवाना कर दिया। वेनसडे के दिन, कल की बात, आज थर्सडे, कल की बात, जज ने पूरा सुन लिया दलील, वकील की, दोनों वकीलों की सुन लिया। और जज ने सिर्फ इतना ही पूछा कि ये जो जिसको अरेस्ट किया है, इसके घर से कौन आया है। तो उसका भाई बोला मैं आया हूँ, वकील बोला उनके भाई आए हैं। तो बोले छोटे है बड़े, वकील, जज ने पूछा, जबकि जज ऐसे सवाल कभी नहीं करते। नहीं, बोले बड़े भाई है, बड़े भाई है। तो बड़े भाई है, ठीक है। बोले आपका नाम क्या है, उन्होंने बोला मेरा नाम ये है। तो बोले आप आपके छोटे भाई को घर लेके जाना चाहते हो। वो बोले हाँ, घर लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बोले बेल ग्रांटेड। बस खत्म। मतलब कुछ भी, मतलब लॉजिक ही समझा नहीं कि वकील, जज ऐसे सवाल कभी नहीं करता। सचिन जी, बात समझो आप। अगर और आप प्योर आपको, फॉर्म वास्तु की पढ़ लो ना, पुराने ज्योतिषकार जो थे राजाओं के, अभी तो क्या हो गए जी हैं कि वैद और ज्योतिष भर भर कर है। पुराने ये ना, ये राज जी ज्योतिषी होते थे, राज वैद होते थे। सबके आगे पकड़ो राज, मतलब राजाओं के। क्यों? उसके नीचे के आदमियों के लिए भैया आप काम करो, मजदूरी करो, खाओ पियो सो और मर जाओ। उससे बेसी उनकी सोच नहीं थी ना। क्योंकि राजा की सोच क्या होती है, बड़ा होती है, सबको लेके चलना, कैसे करना, आगे करना। तो उनके लिए बने थे ये चीज। एक जी सलाहकार जो होता है, बड़ों का होता है ना। एक जी पीएमओ का आप देख लो, आप सेक्रेटरी में क्या मिलेगा आपको, पीएमओ के मिलेंगे, सीएम के मिलेंगे, है ना। अब आप हाँ एक दुकानदारी कर रहे हो, आपको सलाहकार के लिए क्या जरूरत है? आप बोलोगे मुझे चाहिए क्यों? आप प्लेनेट को पकड़ो। मैंने क्या बोला, अगले का मंगल प्रोमिनेंट है, मंगल बढ़िया है, तो भाई मंगल को यूज करो ना आप। क्या दिक्कत है? जी। शुक्र नहीं, केतु है। हमारा, अगर शुक्र जी केतु में हमारा संदीप भैया बचपन, ने केतु को यूज करके रखा हुआ है, पैसे की एक पैसे की चिंता नहीं करते हैं, फुल जी हाइजेनिक है, हमेशा छोड़ते हैं कि भाई तू ले ले, उस आदमी का पैसा नहीं बढ़ेगा,
तो किसका बढ़ेगा सर? ठीक है। अभी मैं सचिन जी ने जो बात बोली भाई के ऊपर, जी। मेरे भाई के एक मैटर में मैं जाता था, तो 3 साल हम लोग धक्के खाए सचिन जी। तीसरे साल जी। में जज पूछ बैठा, बोला ये जी। कौन है? मेरे भाई ने बोला जी मेरा बड़ा भाई है। जी। उस चीज ने पूरे केस को पलट दिया। जी। जी। और बा, अभी अभी संदीप भैया, अमित भैया ने तो मुझे 8 दिन पहले बोला था ये करने को, 8वें दिन रिजल्ट बाहर पेश। जो इसको अरेस्ट हो गई थी, कल बाहर हो गया बंदा। अभी क्या है कि आप देखो कि घर पे जब भी कोई आपद विपद होती है तो कुछ ना कुछ वास्तु तो बिगड़ा होगा। पहले जी। दिमाग में स्ट्राइक हो जानी चाहिए। अरे भाई दशा तभी काम करेगा, अंतर दशा कभी आ रहा है, ट्रांजिट तभी सपोर्ट करेंगे ना, वो तो अपने आएंगे नहीं, वो किसी ना किसी फॉर्म में करवाएंगे वो। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं इससे पहले, इनसे पहले मैं फिर बोलूंगा सचिन जी, ये अपने जी। भाई को उस तरह नहीं मानते होंगे। होता ना क्लोजनेस बहुत ज्यादा नहीं हाँ, हो, नहीं ठीक है। है। हाँ, नहीं है। मेरी बात एवरेज समझ, एवरेज है। एवरेज है। जी। बात आपने क्या बोला ना, एवरेज है। जी। मैंने बहुतों केस में देखा मंगल, क्योंकि देखो अक्सर क्या है ना कि पुलिस, आर्मी रिप्रेजेंट मार्स, मार्स है ना, हम लोग इसको क्या कहते हैं, जी। मार्स। मार्स। छठे घर का देखो 6 8 12 में ना मार्स का इन्वॉल्वमेंट जब आ जाता है ना तो एक्सीडेंट, अक्सर देखो आप, राहु मार्स के संग मिलता है तो बड़ा एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी, मंगल जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ना वह भाई को तो रखना पड़ेगा साहब। मंगल को ठीक रखना होगा, नहीं तो मंगल और बिगाड़ेगा। मंगल जो है वो और बिगाड़ेगा। तो सबसे पहले रिलेशन में भाई को, घर में आप मंगल के समान को देख लो कि मंगल जी। आपके राशि वाइज एंटी जोन में तो नहीं चला गया, राशि वाइज, बस, हम्म। और कुछ नहीं है। किसी की वेल्थ खराब है, वेल्थ पैसे से खराब है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने ऐसे चार्ट देखे, जिसे शुक्र केतु है ना, संदीप भैया तो निकल गए, नेटवर्क इशू आ गया। मैंने इस पे बहुत काम किया। शुक्र केतु, अक्सर ये कहता है शुक्र वीनस इज पैसा, केतु इज कट, पैसे नहीं रहेंगे। वो भी इनके 12th हाउस में योग बने हुए, 12वें घर में। बात आप समझ, ठीक है। अभी क्या है, एक पैसे के प्रति इनको ये नहीं है, पैसे छोड़ देते हैं ये, ठीक है। दूसरा, फुल हाइजीनिक है, दिन में 2 3 बार नहाते हैं कम से कम, हम्म। मिनिमम। ज्यादा हो जाए तो कोई कम नहीं, ठीक है ना। बाकियों को मैंने देखा, पैसे उनसे छूटता ही नहीं है। अरे भाई आप 10 हजार 5 हजार मत करो ना, 50 100 तो करो, उनसे नहीं छूटता है। क्यों? पैसे नहीं है, पैसे नहीं आ रहे और नहीं छोड़ेंगे, वो कभी नहीं आएगा, पहला। दूसरा, वो हाइजीनिक है, हाइजीनिक बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रहे, हाइजीन, हम्म। हाइजीन हो। तीसरा इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुक्र इज वाइफ, शुक्र इज वाइफ, केतु इज कट। अगर शुक्र केतु में वाइफ इंटेंसली बढ़िया होगी, उसके पति का काम नहीं चले, ये हो नहीं सकता। काम तो चलेगा सब, काम तो चलेगा, होता है ना, ठीक हम्म। है ना। तो बाकी चीजों में आप मिलाओगे, आप जिस जिस बंदे को मैंने देखा, तो सर वाइफ वैसी नहीं है। अभी एक रिसेंटली एक केस हैंडलिंग हुआ, ठीक है, तो शुक्र केतु वाले कॉम्बिनेशन का बंदा था, पैसे में प्रॉब्लम थी। बताया था स्टोरी आपको पहले भी कि वाइफ के साथ वो रह रहा था, और वाइफ की तारीफ के पुरिंदा वो अगले 10 साल 15 साल से बांधा हुआ था, होता ना। तो भाई आपको क्या लगेगा, आप सचिन जी अगर सपोज अपनी वाइफ की डेली बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा ना कि वाइफ बहुत अच्छी है, सचिन जी भी अच्छे हैं, बहुत मिलन है। लेकिन कुंडली बता रहा कुछ और, शुक्र केतु मार्स की एक्सपेक्ट है। तो मैंने बोला वाइफ झगड़ती उगड़ती है क्या थोड़ा बहुत? क्योंकि पैसे से दिक्कत है अगला, वाइफ कुछ उल्टा सीधा बोलती है या आप बोलते हो? क्योंकि वो बंदा एकदम सिंपल है, क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी 20 25 साल से जानता हूँ।
वो अपनी गलती पे भी माफी मांग लेता है, दूसरी की तो छोड़ दो आप। अभी क्या है, तो वो पहले आधा घंटा वो मना करना शुरू किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत है, ये है वो है, पर कंफ्यूजन हो गई। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि पहले सर ने एक बात बोला था कि आपको चार्ट में अगर दिख रहा है कॉम्बिनेशन और सामने वाला डिनाई कर रहा है और आप कंफर्म हो तो उसको बोलो। वो झूठ बोले सच बोले उससे मतलब नहीं, आप बोलो। आधे घंटे बाद उसने बताया कि भाई परसों मेरी वाइफ के पड़ोसी से झगड़ा हो गया, ठीक है ना, पानी की वजह से, पानी गिर गई थी गेट के बाहर, ऐसे झगड़े हो गए कि पुलिस आने तक की नौबत आ गई, 4 आदमी मेरी वाइफ को पकड़ के रखा था। सचिन जी मेरी बात सुन रहे हो आप? जी सर। अनिका जी आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, मैं सुन रही हूँ। अब बताओ, यहाँ वाइफ वीनस हो गई, हाँ। केतु इज ऑलरेडी देयर, बट क्या वो केतु वाली डोमेन की लेडी है? नहीं। नहीं। नहीं है। पैसे नहीं आएंगे। हम्म। सिंपल है ना। हाँ। अगला हाइजीन भी नहीं मेंटेन करता। लक्षण एक पे एक आएगी आपको, पहले सिम्टम्स निकलेगा, रोग है, कुछ ना कुछ आपको ओवर होगा। एकदम कॉमन है ये एकदम कॉमन डिक्टम है ये। आप देख लो, बंदा वो सामने दिख रहा है, उसकी वो प्रॉस्पर कर रहा है, शुक्र केतु लेकर है, सबसे बड़ा योगदान उसकी वाइफ का है। हम्म। सबसे बड़ा योगदान उसकी वाइफ का है। बात समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। उसी तरह चार्ट के कोई भी कॉम्बिनेशन हो, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखो आप। अगर आप उस कॉम्बिनेशन को सही यूज कर रहे हो आप, तो फिर ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। मून 100 में से 90 जन का आपको खराब मिलेगा। केतु के हम्म। संग, राहु के संग मिल जाए, शनि की एक्सपेक्ट हो जाए, शनि के साथ कंजंक्ट हो जाए, माँ, सबका तो भाई गुरु शनि नहीं मिलेंगे। हम्म? हम्म। तो तो ऐसा मेरा थोड़ी है, है। हाँ, मेरा है क्या उसमें? 8 हाउस में आपका है, क्या है सर आपका? गुरु शनि। बहुत गुरु अच्छा, शनि है सर। बहुत अच्छा, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ हाथ से। नहीं कारण तो। क्या है, मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ सचिन जी, माँ की सेवा ज्यादा कर लो। जब तक जी। माँ जिंदा है, हम्म। एक तरह का ब्लेसिंग है आपके ऊपर में। राइट। मैं आपको कागज पे लिख के दे दे रहा हूँ। कागज समझते हो, कागज, जी सर। स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर पे आपको है, जी सर। ठीक है ना, कि गुरु इज ब्लेसिंग, मून इज मदर, वो ब्लेसिंग आ रही है, वो ब्लेसिंग आ रही है। अब मदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अगर हो जाए, मदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाए, तो 4 चांद आपके लिए। हाँ। मतलब मुंह से बोलेगी आपका काम होगा, मुंह से बोलेंगी आपका काम होगा, ठीक है। जितनी भी धार्मिक नदियां हैं उसमें जाके स्नान करो आप, यू आर गॉड हम्म। गिफ्टेड, ठीक है। अच्छा, मन, गुरु गुरु की बात। हाँ तो भाई गुरु, आपके गुरु मून बोला ना आपने एक साथ है, क्या बोला? गुरु और शनि। गुरु शनि एक साथ। चलो, अब देखो फिर प्रेडिक्शन बदल गई। चेंज हो गया। अब चेंज हो गया, अब धर्माधिपति कर्माधिपति हो गया, हो गया। हम्म। है ना। कर्म बड़ा करना। अभी कर्म क्या है, कर्म में गुरु की ब्लेसिंग आ गई, हम्म। ये भी बढ़िया है, दिस इज ये ऑल्सो भी गुड है। है। हम जब बीएनएन पढ़ेंगे, तो बीएनएन में आपको यही सिखाया जाएगा। आप अगर ये सीख लिए, बीएनएन सीखने में आपको, मैं समझता हूँ कि आपको 4-5 क्लास में आप सीख जाओगे भृगुनंदी नारी। क्यों? हाँ, अभी इन्होंने बोला गुरु शनि एक साथ है, मेरा काल, भी है अमित जी। हाँ तो अभी बताओ ना निकाल जी, आप बात रिलेट कर लो आप। हाँ। काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस को कौन रूल करता है? जुपिटर। जुपिटर। 10th हाउस को कौन रूल करता है? सैटर्न। तो या कर्माधिपति धर्माधिपति हो गया ना, कर्म 10th हाउस से, धर्म 9th हाउस से, हाउस से। दोनों का कंजंक्शन है ना। हम्म। मेरा भी है सर। सचिन जी समझ गए ना? जी सर।
एक ही डोमेन के हैं, बस करना क्या है, कर्म में चीटिंग नहीं करनी है सर। हाँ, तो गुरु शनि का कंजंक्शन मतलब एक्सपेक्ट से भी हो जाएगा या फिर एक साथ होने चाहिए? देखो कैसे? ये क्वेश्चंस जो है ना, ये बेसिक क्वेश्चंस है, ओके। और आप एडवांस क्लास में पूछ रहे हो। हाँ, ये संबंध अपनी राशि संबंध से कैसे बनते हैं, संबंध रिलेशंस, तीन कंजंक्शन कैसे बनते हैं, तीन मैंने तरह बताया ना से। 3 प्रकार से बनते हैं, 3 टाइप्स। जी। हम्म। पहला, या तो गुरु शनि एक साथ बैठ जाए, एक ही राशि एक ही घर में, तो, या 180 पे बैठ से। या फिर एक दूसरे के आमने सामने हो, गुरु शनि को देख रहा हो, शनि गुरु को देख रहा हो, हम्म। या फिर गुरु ने शनि या शनि ने गुरु की राशि परिवर्तन कर लिया, एक्सचेंज ऑफ देयर राशि, तो हम इसको अच्छा। मानते हैं कंजंक्शन में है। बात आप समझ गए? जी। ये चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ये बार बार नहीं होनी चाहिए कि सर, क्योंकि मैं अक्सर क्लास में देखता हूँ बाकियों के, मुझे खराब लगता है, सर ये लगन से देखे ना केपी से देखे, कि तारक लोग पूछता है ना, हम्म। सर हम इसको हाँ यहाँ हाँ से भाई। देखे या वहां से देखे, अच्छा ये बीएनएन में सर वो पीछे रहेगा तो भी मानेंगे क्या, पूछता है ना लोग। हाँ हाँ हम्म। पूछता है, अरे जब बहुत आपको पूछता है। बोला गया है एक टॉपिक पे ट्राइन्स 159 का ट्राइन है, 1 से 2, 1 से 7, 1 से 5, 1 से 9, हो हम्म। गया। ये बेसिक एबीसीडी जो है वो दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, कंजंक्शन। पीएससी को याद रखना चाहिए, पीएससी। अभी क्या है कि लोग बेसिक याद रहता है तारा, किसी को हाँ हाँ, नहीं बेसिक। रहता है, क्यों? उनको हम्म। एडवांस में जाना है, प्रिडिक्शन करना है, उनको प्रिडिक्शन करना है। मून, अष्टम मून बैठ गया, अरे भाई ये तो नाली का पानी है, मन इसका खराब है, ये है वो है, पर अरे भाई देखो तो सही, दूसरे घर से गुरु देख रहा है क्या, हम्म। जी। सही। इसको दलदल से निकाल के ले आएगा। बात समझो, हम्म। एक्सपेक्ट तो देखो आप। इम्पोर्टेंट है। हम क्या है, बेसिक छोड़ देते हैं, हम सीधा हो गए। कोई पेरेंट 8 में चला गया, बिल्कुल रुकना चाहिए, मैंने बोला त्रिभाव में आया, 6, 8, 12 में आया, रुको आप, पर ऐसा नहीं कि जल्दी से डिसीजन दे दो, बिल्कुल नहीं देना है। आप देखो तो सही, वो किसके संग बैठा है, हो सकता है वो 9th लॉर्ड के संग बैठा हुआ है ना, हो सकता है हम्म। वो 5th लॉर्ड के संग बैठा हो, लग्ना फर्स्ट। लॉर्ड के संग बैठा हो। आप देखो पहले, प्रिडिक्शन देनी है, नो डाउट प्रिडिक्शन आपको देती रहनी है, लेकिन कंजंक्शन, एक्सपेक्ट, ये भूलनी नहीं है, ठीक है। कोर्ट केस पे काम होगा सचिन जी, ठीक है ना, क्लाइंट को 2 डेट आप नोट कर लेना, जी पहला डेट एंड टाइम जिस दिन वो अंदर गए थे, ठीक है। ठीक है। सेकेंड, डेट एंड टाइम, 2 डेट देना, क्योंकि पहले दिन नोटिस जज ने इशू किया और रिलीज दूसरे दिन हुए, दोनों की टाइम उनको मेंशन करनी है, आप मेंशन करके रखो ये टाइमिंग को आप, ये ठीक है फ्यूचर सर। में काम आएंगे आपके, जी सर। ये फ्यूचर में ये काम आएंगे। ठीक बात है। समझ में ना? तो अभी क्या है, किसी को लैंड अगर कोई प्रमोटर बिल्डर दिलवा रहा है, ठीक है निका जी, हम्म। क्या करना है? अष्टक विनाशक वाला देखने हैं उनको। विनाशक नहीं है, अष्टक वर्ग मुझे के ये समझ में विनाशक नहीं में, आया, मैं पूछने वाली थी कि ये कैसे देखेंगे। बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ मैं आपको, हम्म। वो बता देंगे अब, वो तो डीपली है, पहले आप सरफेस लेयर पे समझ लो ना, पहले हम्म। मार्स की ट्रांजिट आप देख लेना, ओके। क्योंकि ठीक आप है। क्या क्या दिलाने जा रहे हो, आप उसको लैंड, प्लान बिल्डिंग, दिलाना। उसके लिए मार्स प्रोमिनेंट है उसके लिए, राइट। है ना, मार्स प्रोमिनेंट है उसका, मंगल। हम्म। रावण क्यों हार गया, क्योंकि उसने अपने भाई को त्याग दिया, हाँ, मार्स, मा। है ना। हम्म। हम्म। देवताओं में सेनापति है मार्स,
सेना का नेतृत्व करता है मार्स। आपका हाँ सेनापति मारा गया, आप युद्ध हार जाओगे। हाँ। श्री रामचंद्र क्या मजबूत है? मार्स मजबूत है। मार्स मजबूत है। हर युद्ध जीते, कोई युद्ध हारे उन्होंने? नहीं। कोई युद्ध नहीं हारे। राज दरबार भी भाई की वजह से मिला। अब देख लो आप, तो अगर उस बंदे का मार्स बढ़िया, ठीक है, और मार्स भाई से बन भी नहीं रही है, कोर्ट केस हो गया, भाई को लेके जाना है, हम्म। करवा के देख लो आप, एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देख लिया आप। हाँ। आपको लाइव एग्जाम्पल देखो, या इनको ही बोला कि सर प्रॉपर्टी डील करनी है, उनके भाई का मार्क्स बढ़िया है, हम्म। भाई में भाई का नेतृत्व करने वाला भावना रखा है, मैंने कहा भाई को लेके जाने का, बात समझे, भाई को लेके जाना है, हम्म। बिल्कुल बढ़िया होगा। तो ये छोटा छोटा डिक्टम है, क्लाइंट को आपको देते रहना है, ठीक है। हम्म। मार्स की हम्म। ट्रांजिट आप देख लो, उसके चार्ट के अनुसार, जो ट्रांजिट हम लोग चेक करते हैं ना, अपनी हाँ। ट्रांजिट मत देख लेना आप कि मैं घर नहीं से नहीं। निकला मेरा मार्क्स बढ़िया, आपका मार्क्स आपका हस्बैंड है, फिर उसके ऑफिस में फिर बढ़िया खराब होगा। हाँ। आप क्लाइंट के मार्स का ट्रांजिट देख लो गोचर में, हाँ। मार्स की 2 दिन 3 दिन में ट्रांजिट कौन सी राशि में है, किसके साथ वो अभी एक्सपेक्ट में है, अपनी नीच राशि में है, कोई उसको मेलेफिक प्लेनेट देख रहे हैं, अब ये दो हम्म। दिन काम नहीं करना है। भले पंडित ठीक। जी ये बोल दे कि भाई अभी ये सिद्धि योग चल रहा है, हम्म। उस योग में उनके काम, फिर काम जो बनेंगे वो बाद में रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं होंगे। तो सिर्फ अमित जी लैंड परचेज में ही है या फिर फ्लैट में, ये सब में भी अपन यही देखते हैं? देखो अभी क्या है, मेन ये बिल्डर कोई। के ऊपर, अभी तक तो रिसर्च में जो मेरे फ्रेंड लोमेश ने भी बताया था ये बात, और इस पे मैंने अब तक बड़े भिन्नात्मक में भी बोला, ट्रांजिट के ऊपर देखा, सचिन जी को मैंने बोला ये चीज, इनको बोला, तो मार्स का रोल ये सब चीज में आ रही है, जहां मार्स की रोल आ रही है। हाँ। अभी आप बोल रहे हो फ्लैट लेना है, हाँ। फ्लैट है क्या? पहले आप प्रोनाउंसिएशन करो, आप मुझे, जब तक आप मुझे बोलोगे नहीं, मुझे प्लेनेट बोलेगा नहीं, मुझे प्लेनेट बोल रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रॉपर्टी, मुझे लैंड, बिल्डर, मार्स, मार्स मुझे दिमाग में आ रही है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी रेंट पे चढ़ानी है, भाई के साथ है, भाई भाई मार्स। आप मुझे बोलो कि आप प्रॉपर्टी को मार्स से डिनोट करोगे, कि प्रॉपर्टी को आप सैटर्न से डिनोट करोगे, कि प्रॉपर्टी को आप वीनस से डिनोट करोगे? मार्स से। मेरी बात समझे आप? आपको अगर लग रहा है कि प्रॉपर्टी मार्स से है हम्म। है ना, हम्म। तो मार्स का ट्रांजिट आपको भी देखना है, मुझे भी देखना है, ठीक है, ठीक। मुझे भी देखना है, आपको भी देखना है। अब देख लो, ठीक है। एक चीज और है, जो वास्तु के हिसाब से, ये क्योंकि शुरुआती आज वास्तु से ही हो गया, ठीक है। अभी देखो जिसका फोर्थ लॉर्ड डेबिलिटेटेड होगा, मतलब क्या हो गया निका जी? फोर्थ लॉर्ड जिसका नीच का होगा। नीच। हम्म। फोर्थ लॉर्ड नीच का कैसे होगा? अगर सैटर्न आपका इसमें आ मेष जाएगा। लगन है, अगर आपका मेष लगन है, तो आपका फोर्थ लॉर्ड हो गया मून। हाँ। मून आपका, आपके लगन के अनुसार कौन सी राशि में डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है? 10th आपके हाउस। लगन के, 10th हाउस, 11th हाउस। नहीं 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 नहीं, आप, मैंने बोला ना मून के लिए ना, आपकी मेष लगन में मून एक्सोल्टेड होता है टॉरस में, ओके। हाँ। वीनस और में। डेबिलिटेटेड होता है स्कॉर्पियो में, एट। स्कॉर्पियो में, 8 हाउस में। यस। हम्म। अगर आपका मून स्कॉर्पियो में होता, तो आपके घर का वास्तु बिगड़ा रहेगा। हम्म। आप चेक कर लेना। अगर किसी ठीक। का वृषभ लगन है, वृषभ लगन का फोर्थ लॉर्ड हो गया सन, सन है ना विशाल तुम्हारा? जी हाँ, फोर्थ लॉर्ड सन है।
तो सन कहाँ पे डेबिलिटेटेड होता है, कौन सी राशि में? सातवां सातवां मतलब हाँ, लिब्रा में। तुला में, लिब्रा में। हम्म अगर विशाल का सन लिब्रा में होगा तो विशाल का घर का वास्तु बिगड़ा होगा। हम्म समझ में आ गई तारक? हम्म। और मून हाँ, अगर 8 में होगा तो भी बिगड़ा होगा। नहीं ऐसा नहीं है। फिर चेंज कर रहे हो, राहु एट मत में नहीं नहीं, नहीं, बोलो, राहु। वृश्चिक राशि में होगा वो। राहु आपने भी कभी लॉ नहीं मून को, मानता है, राहु कभी नहीं नहीं, अभी आपने मैं, मून बोला ना अभी इससे अरे पहले। मून मैंने मेष लगन से बोला ना, लगन की बात हो रही है ना, फोर्थ लॉर्ड की बात हो रही है। ओके। आपका फोर्थ लॉर्ड सन है, अभी फोर्थ लॉर्ड पे रहो आप। तारक आपका कौन सा लगन है? मीन लगन। आपका 12 नंबर लगन है ना, मीन लगन है, हाँ हाँ, पाइसेस, आइसेस हाँ है। हाँ। 3 नंबर। तो आपका जो मरकरी है, हम्म। हम्म। आपका फोर्थ लॉर्ड मरकरी हो गया। हाँ हाँ। मरकरी कहाँ पे डेबिलिटेटेड होता है तारक? मरकरी मीन लगन में, मीन राशि में। मीन राशि में है। अगर आपका मरकरी मीन राशि में होगा तो आपके घर का वास्तु बिगड़ा रहेगा। ओके। मरकरी कहाँ बैठा है आपका तारक? मरकरी तुला राशि में है। 7th नंबर में। चलो बच गए आप। बच गया। ठीक है, लेकिन फोर्थ लॉर्ड बैठ गया 8 में। हाँ, 8 में है। बात समझो, चौथे घर का मालिक बैठ गया 8 में। पीढ़े के घर में चौथा घर चला गया, यानी होम इन्वायरमेंट डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, लेकिन तारक ऐसा नहीं है। फोर्थ लॉर्ड गया 8 में, अपने से पांचवा गया। हम्म। ये चीज मत भूलना कभी। बहुत बढ़िया, बड़ा। ट्राइन में है। ठीक है निका जी। हम्म। हाँ फोर्थ लॉर्ड 8 में गया, खराब गया, हाँ। लेकिन लेकिन अपने से पांचवा गया। वन हाँ फाइव नाइन इज अ बेनिफिशियल, बहुत बढ़िया। हाँ, 4 8 12 का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, अपने से पांचवा गया। हाँ 159 इज ट्राइन अ में। बेस्ट। हाँ हम्म। ठीक है, आपने ठीक बोला, 4th 12 इस हिसाब से। धर्म वाला। तो तारक का प्रॉपर्टी तो बनेगा, घर हम्म। बनेगा, घर होगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल होगा। और इसने बोला मरकरी है। क्या बोला इसने? मरकरी डेप्लीटेड ट्रांस। अरे मरकरी डेबिलिटेटेड क्या हो, मरकरी 8 में बैठा है, डेबिलिटेटेड तो नहीं बोला इसने। इसने बोला 8वें घर में बैठ रहा है, 7 नंबर ऐसे। अनिका जी, इसमें एड ऑन कर दो आप। हम्म भाई फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अमेजन से फ्लिपकार्ट हर कोई आपको डबल ऑफर दे रहा है। हम भी को तारक को कुछ ऑफर देना पड़ेगा ना। हम्म। तो मैंने बोला कि अपने से पांचवा गया प्रॉपर्टी तो होगी। हाँ ये तो महर्षि पराशर जी का भी डिक्टम है, मेरे सर का भी सबसे बड़ा फंडा है। 159 प्लैनेट देखो। लेकिन मरकरी गया तो मैं बोलूंगा तारक, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी। हाँ, नहीं होगी तो बोले डुअलिटी दिखा। पॉलिटी का प्लैनेट है। मल्टीपल। हाँ। लेकिन 6 लॉट का साथ है, स्थान के साथ है। फिर मैं क्या बोला, लोन पे होगी, रेंट पे रहोगे, एक से ज्यादा होगा। छठा घर का अभी तक तो एक्टिविटीज कुछ भी रहेगा। नहीं है। अभी मैंने आपको बोला कि भाई, अभी आप कहाँ रहते हो? मेदिनीपुर में, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, खड़गपुर। खड़गपुर रहते हो। अभी आप हम्म। जॉब करते हो ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक जब है, आप करते हैं। खड़गपुर रहते हो। आपके मदर फादर कहाँ रहते हैं? वहाँ पर विलेज में रहता है। विलेज में रहते हैं। वो घर किसका है जो विलेज में रहते हैं, मदर फादर जो रहते हैं? तो फादर के नाम से है। अरे भाई, फादर का नाम है मतलब आपका ही है। ठीक है, अभी आप रह रहे हो अलग, जॉब की वजह से। अनिका जी बात सुनते रहना। हम्म। हाँ अरे भाई, मैं जहाँ रहता हूँ मेरा फादर भी वही रहता है, मेरे भाई भी वही रहते हैं। सबके केस में नहीं ना होगा। आप ये चीज को समझो आप। आपके केस में मरकरी है। ठीक है हाँ ना? अभी क्या है, एक से ज्यादा, यानी फादर भी एक प्रॉपर्टी पे रहते हैं, आप भी एक रहते हो। फादर का प्रॉपर्टी ओन है, आपका रेंटेड है। आपने बोला छठा लॉर्ड आपका 8 में है, 6th हाउस। ठीक है ना? 6 लॉर्ड है तारक। जब तक भाड़े के हाँ घर हाँ। पे रहोगे, जब तक लोन वाले मकान पे रहोगे, बचे हम्म। रहोगे।
बचे रहोगे। हाँ। हम्म। छठा लॉर्ड आ गया ना, डिस्प्यूट का लॉर्ड आ गया ना। हम्म। हम्म। ये बात आपने समझ में पहले क्या भी कह रहा बताया था, याद है हूँ? हाँ, मुझे। हाँ, क्या बोला तारक, फिर से बताओ एक बार। वो पहले भी आपने बताया था और मुझे याद है। याद है तो अप्लाई करने का नाम, एक ईएमआई वाला छोटा प्रॉपर्टी लोन पे शुरू कर दो, सबसे मिनिमम ईएमआई पे, देखो आपका हो जाएगा इमीडिएट। शुरू करो आप, मल्टीपल है, होगा। लेकिन लोन चलते रहना चाहिए, जब भी सिक्स लॉट का इन्वॉल्वमेंट फोर्थ लॉट के हम्म। संग हो जाए, ठीक हम्म। है, और वो भी आठवें में है, मतलब 6 4 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। हम्म। डिस्प्यूट, विवाद, झमेला, मन की शांति, ये सब घूम रहा है। तो वही बैलेंस करो, हम्म। बैलेंस करो। घर बदलते रहो, आठवां लॉर्ड होगा। हम्म। छठा लॉर्ड है, लोन पे रहो, भाड़े पे रहो, घर और तो ज्यादा बदलता रहता है ना, तो जब चेंज होता रहता है तो इसलिए घर भी हाँ, बदलता रहता है। बढ़िया है, बढ़िया है आपके लिए, नेचर ने बढ़िया करके रखा है। बहुत बढ़िया है, बात समझो आप, बहुत बढ़िया है। ठीक है, सचिन जी आपका फोर्थ लॉर्ड कौन सा है? हेलो जी सर। आपका फोर्थ लॉर्ड कौन सा है? लोड। लगन सर कौन सा मेरे है तो, आपका? मेरा कुंभ लग्न है और सेकंड हाउस में 5 ग्रह है। अच्छा ठीक है, तो आपका जो है कुंभ लगन है, तो आपका वीनस कहाँ बैठा है? वीनस, ये वीनस दूसरा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस पे बैठा हुआ है। बात आप सुनते ही रहना, फोर्थ लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड, हम्म। ठीक है ना। पैसे वाले घर में इनके सब प्लेनेट बैठ गए, 5 प्लेनेट, जिसमें फोर्थ लॉर्ड भी है। हम्म। फोर्थ लॉर्ड है, यानी फोर्थ हाउस से रिलेटेड काम करेंगे ज्यादा, तो पैसे की गारंटी पक्की है, ठीक है ना। हाँ। पैसे वाले, अब जो जो प्लेनेट इनके कंजंक्शन में है, वैसा वैसा घर इनका होगा। लेकिन फोर्थ लॉर्ड वीनस है, हाँ। ठीक है। फोर्थ हाउस पे और कोई एक्सपेक्ट तो नहीं आ रही है कोई प्लेनेट की? 10वें घर में कोई प्लेनेट बैठा तो नहीं ना, 10th हाउस में? नहीं सर। तो ठीक, नहीं। वीनस है। प्रॉपर्टी आपको आगे बड़ी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, चिंता मत करो आप, ठीक है। आप चिंता मत करो, हो जाएंगे। बात समझ गए आप? तो कल जी की सर। बात हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिकॉल थोड़ा सा करेंगे। कोई भी चार्ट में आप देखो, आपके क्लाइंट के चार्ट आते हैं, कि क्लाइंट आपको तभी फोन कर रहे हैं जब वो प्रॉब्लम में आते हैं, सही है ना। तो इमीडिएट देखो उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर कौन से चल रहा है। मेजर देखो आप अंतरदशा, और ये नोटिस करो कि महादशा जो चल रहा है, वो क्या त्रिशदाया भाव का चल रहा है। त्रिशदाया भाव कौन कौन से होते हैं सचिन जी? त्रिशदाया कौन से भाव होते हैं? 3 सिक्स 6 11 11, 11। इनके भी चलेंगे तो प्रॉब्लम आएंगे। क्या त्रिक भाव के चल रहा है 6 8 12 का? बात समझ में क्या कह रहा हूं? आपको ये सब चीजें नोटिस करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज, ठीक है ना। क्या राहु का चल रहा है मेजर? देखो आप, प्रॉब्लम का घर है। अक्सर लोग राहु में ही आते हैं, अक्सर लोग राहु में ही आते हैं, ठीक है। इमीडिएट आपको स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि काम ऐसा हो रहा है। तो कल हमने पढ़ा दशा लगन, ठीक है ना। कल हमने पढ़ा दशा लगन। हम्म। दशा लगन भाई नॉर्मल था, कोई बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत उसमें नहीं हुई। ये अब खुल नहीं रही आज। दशा लगन आप लोगों को समझ में आ रही है ना? आपका वीडियो फ्रीज हो गया। मेरा वीडियो फ्रीज हो गया इसलिए क्योंकि आज मरकरी मेरा खराब है।
क्या है विशाल? अरे बोलो, आवाज आ मरकरी रही है ना? खराब है। मरकरी खराब है। हाँ जी, आ रही है। मरकरी खराब है, ठीक है ना? मरकरी खराब है। खराब है। अभी अच्छा, क्या है? मैं एक रेमेडी। नहीं नहीं, मारकरी एकदम भी खराब नहीं है। कैसे बोला तारक आपने? अरे आपका बताओ, आपका डिस्कस करो आप। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तारक भाई बात समझो आप मेरा। कम्युनिकेशन अच्छा। मरकरी तो स्पीच से भी पता चल जाता है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है। अभी क्या है अनिका जी, कि देखो, एक छोटा सा डिक्टम बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मजे की है, ठीक है ना? मजे की ये है, चलो हटा दो इसको, कभी और डिस्कस करेंगे। अभी क्या हो रही है कि वो ठीक है। एक्सरसाइज खुल नहीं रहा है। रुक जाओ, नहीं तो आज एक बहुत अच्छी चीज मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला था। कल दो तीन चीज और बोला था मैं। हाँ, बहुत अच्छी चीज बताया, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मुझे याद आ गया। यहाँ हाँ। सबको पता है क्या डायरेक्शन स्ट्रेंथ किसकी किसकी कैसी है? नहीं, नहीं पता है? नहीं सर। यही सीखना है मुझे। चलो ठीक है, अपने वही आज सीखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सीखने का अगर जज्बा हो तो फिर काम हो जाते हैं। मुझे नक्षत्र भी सीखने हैं, ये भी मुझे बहुत। सब होंगे सब होंगे। अमिता जी बस पेशेंस रखो। जब ये धीरे धीरे आगे जितने बढ़ोगे ना, आप चार्ट, अच्छा देखो, अब सच सच बताओ, पहले आप चार्ट देखती थी और अभी चार्ट देखने में फर्क आपको समझ में आ रहा है? हाँ। अब प्लेनेट आपसे बातें कर रहे हैं ना, कि मैं यहाँ बैठा हूँ वहां बैठा हूँ, हाँ। हाँ, ठीक है ना? अभी देखो आप, ये चार्ट है, तो सॉरी आपको, नहीं दिख रहा। आपको नहीं दिख रहा है, सॉरी, दिक्कत है शायद। अब दिख रही है ना? हम्म। लोड हो रहा है, लोडिंग। लोडिंग। हाँ, नाउ वी कैन सी। नाउ यू कैन सी। चलो बढ़िया है। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो आप लोग, थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं बता के इसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब आगे इसको हम लोग ले नहीं जाएंगे, इसको यहीं पे हम लोग ड्रॉप आउट करेंगे आज। ये कुंडली है, ठीक है ना? इसमें दशा किसकी चल रही है विशाल? जी। दशा सैटर्न। महादशा सैटर्न। महादशा सैटर्न की चल रही है, ठीक है? एक सेकेंड, एक कुंडली में निकालता, अगर वो मिल जाता मुझे तो आप लोग को सीखने के लिए बहुत बहुत आसानी हो जाती है। उनका नाम ही नहीं मालूम। नहीं आ रही है कुंडली। चलो कोई बात नहीं, तब तक हम ये वाले ही देखेंगे वो, क्योंकि बहुत अच्छी वो कुंडली थी वो, दशा लगन के हिसाब से, क्योंकि जो बहुत बड़ा ट्रिक छुपा हुआ था। अभी आप देख लो एक बार, ये दशा किसकी चल रही है? सैटर्न। सैटर्न। तो दशा लगन बनाने के लिए विशाल क्या करना पड़ेगा मेरे को? 11th हाउस को फर्स्ट हाउस बनाना। 11th हाउस को फर्स्ट हाउस बना देना होगा। ये बन गया आपका दशा लगन, ठीक है? जी। ये बन गया दशा लगन, बन गया ना? हम्म। अभी आप, अंतरदशा किसकी चल रही है? मरकरी। मरकरी। मरकरी की। यानी इस अंतरदशा में ये जो बंदा है, ये चौथे घर से जुड़ा रहेगा। हम्म। हाँ, जी। सही है ना? हाँ। जी। बात समझ रहे हो आप? हम्म। हम्म। लेकिन ये जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली से अगर राहु से महादशा, मरकरी की अंतरदशा से जल्दी से आप बोल पाओगे
ये बंदा चौथे घर से जुड़ा रहेगा? नहीं। दिख रहा है नहीं आपको? नहीं आप बोलो पहले, जल्दी बता विशाल, देरी मत करो, आप टाइम लगा नहीं लो। ऐसे वो नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ लॉर्ड भी मार्स का है, लॉर्ड सब भी मार्स का है, कुछ नहीं मतलब कनेक्शन नहीं है। लेकिन राशि सैटर्न की है ना 4th हाउस हाँ में। हाँ वो सैटर्न की है, लेकिन इसमें मरकरी की बात हो रही है यहाँ पे। मेरी बात समझो आप, अभी क्या है, ये दो तरीके से कंजंक्शन एक्सपेक्ट हम पढ़ेंगे ना तो आपको बता देंगे। अभी ये जो अंतर्दशा किसकी चल रही है? मरकरी। मरकरी। मरकरी की चल रही है, ठीक है ना। अभी राहु का महादशा, मरकरी की अंतर्दशा, ठीक है। मरकरी की चल रही है। अगर हम आपको एक्सपेक्ट पढ़ाना सिखा दे तो एक्सपेक्ट से आप क्या देखोगे? जुपिटर का फिफ्थ एक्सपेक्ट कहाँ जा रहा है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में। मरकरी पे जा रही है। हम्म। हाँ, वन जी। टू फाइव, ठीक है। जुपिटर टेंथ लॉर्ड है, मतलब टेंथ हम्म हाउस में बैठा हुआ है, हम्म एक्सपेक्टिंग फोर्थ हाउस, हम्म। ठीक है ना, एक्सपेक्टिंग फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस, जो कि शनि की अंतर्दशा वाला प्लेनेट भी है। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है भाई, हम इतना देखे आगे पीछे, इतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं है अपने को। देखे भाई, यहाँ पे लगा शनि की महादशा, हमने शनि को लगन बना लिया, बना लिया ना। हाँ। जी। अब मरकरी आ गई। अब मरकरी कौन से हाउस में आ गया? 4th। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में आ गया। तो भाई सीधा सीधा ये बोलो कि सर मरकरी की जो अंतर्दशा होगी, इसमें चौथे घर से रिलेटेड कुछ तो होगा, हम्म। हाँ। है ना। हम्म। चौथे घर से रिलेटेड कुछ तो होगा आपके साथ, है हम्म। ना। यहाँ मरकरी को एक्सपेक्ट कर रहा है मून, हाँ। जो कि ट्वेल्थ लॉर्ड है, हम्म। जो कि ट्वेल्थ लॉर्ड। ट्वेल्थ लॉर्ड है। ट्वेल्थ 12वें घर का काम क्या क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, खर्चे, हॉस्पिटल, बिल्कुल सही बोला, इन्वेस्टमेंट, खर्चे, हॉस्पिटल, ठीक है। विदेश। अभी हम्म। क्या है, इसी अंतरदशा में जातक ने नया घर लिया। हम्म। समझ में आ रही है सबको? सचिन जी आप हो जी। यहाँ पे? जी सर। आप वास्तु कर रहे हो, नया घर दिलवाना है, नई फ्लैट की बातें करनी है, आप ये चार्ट पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। क्लाइंट पूछेगा सर मुझे अभी पोजीशन मिल जाएगी, मैं अभी घर जाऊंगा, आप देखो चौथे घर में आपका अंतरदशा प्लैनेट बैठ गया है, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। क्या बोलोगे आप? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। कैसे बोलोगे? एक तो चौथे घर में बैठ गया, हम्म। प्रॉपर्टी लिया है, तो भाई इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए ना। जी। ट्वेल्थ लॉर्ड का कनेक्शन आ गया, हम्म। ट्वेल्थ लॉर्ड का। लॉर्ड का कनेक्शन आ गया। और जुपिटर भी 4th हाउस का 5th एस्पेक्ट है। जुपिटर जो है वो फिफ्थ एक्सपेक्ट दे रहा है ट्वेल्थ हाउस से। हम्म। जुपिटर जो है वो मर फिफ्थ एक्सपेक्ट दे रहा है मरकरी पे। घर बड़ा होगा। भाई यहाँ जब सन आ गया, सन के संग मरकरी का कंजंक्शन है, कंजंक्शन पढ़ना सीखो पहले। सन, जो प्लेनेट जिस घर पे बैठा है वो कब्जा करके रखा है, उसकी पोजीशन ज्यादा है। विशाल ने दिल्ली में अपना फ्लैट भाड़े पे लेके कब्जा किया हुआ है। अब मकान मालिक विशाल को जल्दी निकाल नहीं सकता, मकान मालिक किसी और को उस घर पे भेज नहीं सकता। विशाल का पूरी तरह से उस घर पे कंट्रोल है। अगर वो घर खाली होता तब मैं बोलता कि जुपिटर का इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, लेकिन पहले यहाँ सन कब्जा करके बैठा हुआ है विथ मरकरी, ठीक है ना। हम्म। सन है, मरकरी के सन, प्रॉपर्टी की बात हो रही है फोर्थ हाउस में, मीन्स व्हाट, अच्छे एरिया में होगा। हम्म। बोल सकते हो आप हाँ। अनिका जी? हाँ। भाई नामी जगह होना चाहिए ना, सन इज नेम। हाँ। हम्म। हाँ, मरकरी। हम्म। आप ये बोल सकते हो कि सर कोई कमर्शियल जगह पे भी लिया है क्या, कमर्शियल आसपास मार्केट, कमर्शियल मॉल, कुछ ऑफिस एरिया, मरकरी है ना, हाँ। जी। वहां पे घर लिया क्या आपने? हम्म। ठीक है। मून एक्सपेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को म्यूचुअली कंजंक्शन भी है। सर आपके घर के पास पानी का कोई सोर्स है क्या? कोर्स है। हाँ, हाँ।
हाँ। आप देख रहे हो, बात पढ़ रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको? हम्म। तो अनिका जी क्या बोलेगा अगला? अगला डिनाई करेगा? नहीं। नहीं करेगा। अभी क्या है? कौन? अभी हम नहीं बात कर सकते, बोल देंगे। अविशाल कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। ठीक है। तो अभी क्या है कि ये मरकरी की दशा हो गई, अंतरदशा में घर की बात हो गई। हम फोर्थ हाउस पे बंदा रहेगा। फोर्थ हाउस डोमेस्टिक, पीस, हम्म। घर, घर, घर और घर। अभी सिर्फ घर की बातें होंगी, ठीक है ना? हाँ। घर की बातें होंगी, घर की बातें होंगी। अभी आप देखो कि मरकरी इनका खत्म हो जाएगा। मरकरी के बाद कौन सा अंतरदशा आ गया? केतु। 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 केतु कहाँ बैठा हुआ है? 7th सेवेंथ हाउस। में। सेवेंथ में, यानी 1-7 का एक्सिस हो गया। हम्म। क्या? लेकिन एगेन एगेन जुपिटर का एक्सपेक्ट आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा है। नहीं है। नहीं। नहीं। मार्स का एक्सपेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सैटर्न का एक्सपेक्ट आ रहा है? सेटिंग का तो आ ही रहा है। सैटर्न का हाँ। एक्सपेक्ट आ रहा है। सैटर्न का एक्सपेक्ट, आ रहा। यानी सेवेंथ हाउस से रिलेटेड कुछ तो घटेगा 2027 पे। हम्म। 2027 से सेवेंथ हाउस से रिलेटेड कुछ तो घटेगा, ठीक है ना? हम्म। क्या घटना चाहिए? वाइफ या फिर बिजनेस। हाँ, या तो प्रोफेशन, बिजनेस, या फिर बिजनेस पार्टनर। अफेक्ट हो गया या फिर पार्टनर अफेक्ट हो गया। वाइफ। पार्टनर। अफेक्ट हो पार्टनर। गया। नहीं, विशाल को बोलने दो क्या जी, फिर पार्टनर क्या बोला विशाल? पार्टनर बीमार हो जाएगी, कुछ अफेक्ट हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। मतलब पूरे 1 साल तक पार्टनर बीमार रहेंगे, मतलब पार्टनर को लेके अगला चिंतित रहेगा। हाँ। और अगर पार्टनर डॉक्टर हो गई, पार्टनर हीलर हो गई, पार्टनर एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष हो गई, तो क्या होगा विशाल? नहीं नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर बिजनेस। फिर बिजनेस अफेक्ट होगा। डेवलप्ड अरे होगा। बाबा, सेवेंथ हाउस पे सैटर्न की सैटर्न। एक्सपेक्ट आ रही है, जो सैटर्न का खुद का हाउस है। हाँ, और बूस्ट होगा वो। कौन राशि? हम्म। प्रॉफिट बूस्ट होगा। और गेन्स होंगे। यानी पार्टनर के प्रोफेशन में कुछ इनहेंस होगा अगर वो इस फील्ड में जुड़ी होगी तो। जी। पार्टनर का प्रोफेशन से कुछ काम होगा, हम्म। या पार्टनर से रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी ज्यादा? सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है, एक्सपेक्टिंग इज अपने होम घर। हाउस। वो अपने घर को देख रहा है, तो जो अपने घर को देखेगा उसको क्या करेगा? वो अच्छा रखेगा। स्ट्रांग सही रखेगा, है। पार्टनर स्ट्रांग होगी। पार्टनर 1 साल के बाद स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इस फील्ड में होगी तो, ठीक है? हम्म। बात समझ में आ गई? जी। हाँ। इस सेवेंथ हाउस पे और किसी का एक्सपेक्ट नहीं है। नहीं आ रहा। अभी आप देखो, अब ये कौन से अंतर दशा आ गए हम लोग? वीनस। वीनस। अब ये कौन से हाउस पे आ गया वीनस? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आ गया। वीनस एक लॉर्ड और है, एक हाउस का लॉर्ड और है। 10th हाउस और थर्ड टेंथ हाउस। टेंथ हाउस। हाउस और टेंथ थर्ड हाउस पे। हाउस है। टेंथ हाउस इज प्रोफेशन, थर्ड हाउस में टेंथ लॉर्ड बैठा हुआ है। सर, आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, आपके जॉब चेंज हो सकते हैं, आप चेंज ऑफ प्लेस करोगे जॉब के प्रोफेशन से लिहाज से, हाँ। बोल सकते हैं अनिका जी? हाँ। हाँ, हाँ। ट्रैवल और ट्रैवल कर थर्ड सकते हाउस हैं। प्रोमिनेंट भी है। मेरी बात आपने बहुत अच्छा पढ़ा। देखो आपकी बारीकी जो है ना, आपकी बारीकी बढ़िया है।
विशाल बोलता बढ़िया है पर बारीकी नहीं है उसमें, उसमें डेप्थ नहीं है। क्यों? आपने क्या बोला? थर्ड हाउस प्रोमिनेंट मजबूत है, बहुत अच्छा बोला। थर्ड हाउस मजबूत है मतलब थर्ड हाउस का ही अंतर्दशा चलेगा और उसका प्लेनेट खुद का लॉर्ड बैठा हुआ है, यानी हम्म, तीसरे घर से तो प्रोमिनेंट होगा। भाई क्या होगा? थर्ड हाउस ट्रैवलिंग होगी, बिल्कुल होगी। हम्म, थर्ड हाउस मजबूत है, ठीक है। कुछ नए हॉबीज होंगे, बनेंगे, नए अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। जो जो तीसरे घर का चीज होगी, ठीक है ना। भाई से रिलेशन मजबूत होंगे, हम्म, बिल्कुल होंगे, तीसरा घर है। लेकिन सर ये तीसरा लॉर्ड जो है ना वो टेंथ लॉर्ड भी है। टेंथ हाउस इस प्रोफेशन इज हम्म, सिटिंग इन थर्ड हाउस, अपने घर पे बैठा हुआ है ये टेंथ लॉर्ड, यानी चेंज बता रहा है। सर या तो आपके ट्रांसफर होंगे या आप जॉब चेंज करोगे, ठीक है। ये बात तो कंफर्म हो गई। हम्म, लेकिन थोड़ा डाउट हो सकता है, भाई नए नए बने हैं। सैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो सैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा, बात की है। टेंथ हाउस में बैठा कौन सा प्लेनेट है तारक? मून। चंद्रमा। चंद्रमा। ये भी तो कब्जा करके घर पे बैठा है, हम्म, हम्म। ये भी तो कुछ करेगा। हाँ। जी। हाँ करेगा। मून इज ऑल्सो चेंज, वो खुद भी चेंज का कारक है। अब स्टाम्प लगा के दे दो, ठीक है। अब हम्म, स्टाम्प लगा के दे दो। सैटर्न एक्सपेक्टिंग वीनस, थर्ड पैसे एक्सपेक्ट का। से वीनस को देख रहा है। सैटर्न हम्म, फर्स्ट हाउस से देख रहा है वीनस को। कहाँ का हम्म, लॉर्ड है वीनस? ए सैटर्न सिक्स और सेवेंथ, छठा घर जॉब का। सेवेंथ हाउस इज पार्टनर, जॉब के लिए पार्टनर के साथ चेंज होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? जी। हाँ। ये चेंज कैसा होगा इनके लिए? अच्छा होगा, सर्विस है तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, पैसे भी आएंगे। अगर ये चेंज नहीं किए, ये विशाल की तरह जिद्दी हो गए, बोले नहीं मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा तारक? डिटैचमेंट आ जाएगा। पार्टनर से प्रॉब्लम हो जाएगी, सर प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ट्वेल्थ लॉर्ड जो मून है ना, वो रात की नींद हराम कर देगा, हाँ। लॉसेस करवाएगा, जॉब से हटवाएगा। हम्म, क्यों? क्योंकि सन इज एक्सपेक्टिंग मून। हम्म, सन मून को देख रहा है, सन इज बॉस, मैंने बताया था ना विशाल के चार्ट में। जी। बॉस ऐसी तैसी कर देगा, मतलब हम्म। कंपनी ऐसी तैसी कर देंगे। बात समझ में आ गई? हम्म। है ना। थोड़ा सा, भाई तारक है, इंटेलिजेंट है बेचारा वो भी। बोलता अमित जी थोड़ा फिर भी नहीं मुझे नहीं। डाउट है। आप अभी 3 साल पहले की बात अभी बोलो, 4 साल है अभी, इतनी प्रोमिनेंट बात कैसे होगी? और कुछ बताओ लॉजिक तो मैं मानूंगा ज्यादा। चलो तारक कोई बात नहीं, एक बार हम लोग क्या है डिटेल। सर? डिटेल चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। डी10 चार्ट में वीनस कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में। हार्ड है। अंतर्दशा किसकी चल रही है? वीनस की। वेनस की। बिजनेस की। मतलब बात हम वीनस की कर रहे हैं, यहाँ भी थर्ड हाउस में वीनस मिल गया। सर जी चेंज तो होगा, तो हम्म। यह चेंज क्या बढ़िया होगा? वीनस कहाँ देख रहा है, किसको देख रहा है? एट्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। अपने घर को देख रहा नाइन्थ हाउस, हाँ अपने घर है, अपने घर को देख रहा है, पे। अपने घर को देख रहा है। हाँ, भाग्य अच्छा होगा। आगे सपोर्ट करेगा। हम्म, हाँ। सर जी विदाउट डिले आप ये काम कर लो, हम्म, ठीक है। चेंज। हाँ। अब सचिन जी आ गए। सचिन जी बोले नहीं अमित जी थोड़ा सा डाउट और है, क्लाइंट पैसा ज्यादा दिया है, इतनी जल्दी जल्दी अगर आप नहीं बोलेंगे तो काम होगा नहीं, थोड़ा सा जस्टिफिकेशन और चाहिए हमें। आपने तो बोला कल को 19-20 हो जाए तो उसकी कौन लेगा, ठीक है। चलो थोड़ा D60 लगा लेते हैं। D60 लगा लिए। जी। वीनस कहाँ बैठा हुआ है? फर्स्ट हाउस, ओन हाउस में। और वो भी सेल्फ राशि में। हम्म, खुद की राशि में है,
एक्सपेक्ट किसको कर रहा है? फर्स्ट। सेवन सेवेंथ सेवेंथ हाउस हाउस। को कर रहा है, पार्टनर को। अगर ये नहीं बदलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हम्म पार्टनर, ओपोनेंट, 8 हाउस का भी लॉट है। 8 हाउस का लॉर्ड है। हम्म, तो सर जी आपको तो बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। 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 ठीक है, बात समझ में आ गई? जी। वीनस के बाद किसकी अब दशा आ जाएगी? मून। चांद। सन। हाँ, सन सन। कहाँ बैठ गया? सन 9th हाउस में, D60 में। नहीं नहीं, D60 नहीं, अभी D1 की बात करो ना, पहले फोर्थ डी। हाउस, फोर्थ हाउस। अच्छा, हाउस। 4th हाउस। सर फिर कुछ फोर्थ हाउस से घटेगा, फोर्थ हाउस से फिर कुछ घटना घटेगी, यानी फोर्थ हाउस में फिर आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्यों होगा भाई? प्रॉब्लम होगा? नहीं मतलब कुछ मतलब यूनिक होगा, कुछ अलग होगा। अरे तो प्रॉब्लम शब्द क्यों बोल रहे हो? प्रॉब्लम कैसे होगा बताओ मेरे को, आप ही बताओ एक बार। क्योंकि सन है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, और सैटर्न वहां बैठा हुआ है एनिमी। गेन सन होगा, फर्स्ट, डिजायर्स सन फुलफिल होगा। तारक थोड़ा सा इनको सिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक। सन इज अ फर्स्ट लॉर्ड, लग्ना लॉर्ड। हम्म हर चार्ट का लग्ना लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शुभ, बहुत बढ़िया, है ना? हम्म। लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन फोर्थ हाउस, किसके संग बैठा है? मरकरी। फ्रेंड है? हाँ। कौन सी राशि में बैठा है? मार्स। मार्च फ्रेंड है? में। हाँ, हाँ। एक्सपेक्टेड बाई मून, फ्रेंड है? हम्म वो भी फ्रेंड है। हम्म सर जी इस दशा में आप फॉरेन जरूर जाओगे। इस दशा में आप फॉरेन मून। जरूर। बोल सकते हैं तारक? हाँ, बाहर तो जाना पड़ेगा। पहले बात ये बोलो कि सर फोर्थ हाउस से होगा, हो सकता है ये प्रॉपर्टी फिर ले ले, गाड़ी ले हाँ, ले। वो भी हो सकता है। गाड़ी ले ले। ले। बहुत अच्छा बोला आपने, गाड़ी ले ले। मून, हाँ। मून एक्सपेक्टिंग, मून इज चलामान, चल रही है, चलती हुई कोई चीज ले, 12th लॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर ली। हाँ। हाँ, सही है ना? मतलब फोर्थ हाउस से हाँ, कुछ सही। तो, फोर्थ हाउस से हम्म, कुछ तो। होगा। इन्वेस्ट। हाँ। अब आ जाओ 2032, अगेन मून, अगेन। मून। हम्म, अब क्या घटेगा? तारक मत बोलना अभी फिलहाल, आप नहीं बोलोगे। सचिन जी बोलो, विशाल बोलो, आप लोग। प्रोफेशन में कुछ घटेगा, प्रोफेशन में, जॉब में। सचिन जी आप। अनिका जी आप। वर्कफोर्स। अनिका जी आप बोलो। इसमें भी ये मतलब फॉरेन जा सकते हैं या हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, अगर मून को यूज किया तो। नहीं किया, चेंज चेंज नहीं किया तो आइदर वे विल गो टू हॉस्पिटल और फॉरेन, जो भी चेंजेस होंगे। क्या चेंज नहीं किया? घर नहीं चेंज प्रोफेशन। किया, गाड़ी नहीं चेंज किया, वाइफ नहीं चेंज किया, क्या नहीं चेंज किया? प्रोफेशन प्रोफेशन। प्रोफेशन, 10th हाउस से रिलेटेड, मून इज सिटिंग इन 10th हाउस, 12th लॉर्ड है, यानी इस वक्त प्रोफेशन में कुछ मेजर चेंज होगा। प्रोफेशन में मेजर चेंज होगा, ठीक है? या कोई बड़ा ट्रांसफर हो सकता है, पूरी इन्वायरमेंट बदल जाए, हो सकता है स्टेट बदल जाए, हो सकता है कंपनी बदल जाए, हो सकता है कंपनी को कहीं बाहर भेज दे। हाँ हाँ। तो क्या अच्छा होगा इनके लिए? बाहर चला जाना होगा, अच्छा होगा, फॉरेन। अब तुम्हारे जैसा डॉक्टर होगा तो ऐसे इंजेक्शन लगा देगा तो बेचारा, मतलब आया कोविड के लिए और तुम उसको टीबी का इलाज से मार दोगे।
अभी क्या है, पहले D10 तो लगा के एक बार चेक कर लेते हैं भाई। हम्म, MRI स्कैन रिपोर्ट करवाओ। पैथोलॉजी वाले के साथ क्या दिक्कत है, वो भी कमीशन देगा आपको। कोई जी। दिक्कत है क्या? नहीं हाँ, क्या नहीं। तारक? अरे भाई क्यों अपने नहीं जान नहीं। पे ले, हाँ, मेडिकल एसोसिएशन का लाइसेंस कैंसिल कर देगा फिर आपका। अभी देखो, D10 में मून कहाँ आ गया? मून 7th हाउस में। मून 7th हाउस में आ गया। हम्म, सन लग्ना की। लॉर्ड एक्सपेक्टिंग मून, हम्म, जो छठा लॉर्ड है, 6th लॉर्ड है। हम्म, छठा लॉर्ड इज जॉब, हम्म, है ना? जी। हो सकता है ये कोई अपना पर्सनल काम करने लगे, हाँ। हो सकता है। बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 7th हाउस में मून आ गया। तो अब यहाँ पे तो मून का तो कुछ, यहाँ पे D1 में जब कंफर्मेशन हो गई कि कुछ मेजर चेंज होगा, कुछ बट मेजर। सर्विस बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस। क्या बोले हो? सर्विस बेस्ड बिजनेस होना चाहिए। अभी इसमें बहुत सारा एक्सपेक्ट आ रहा है। सैटर्न का आ रहा है, मार्स का आ रहा है, ठीक है ना? हम्म, या 12th लॉर्ड का भी है, लग्ना लॉर्ड का भी है, 10th लॉर्ड का भी है, 3rd लॉर्ड का भी है। हो सकता है कंपनी को सैलरी के अलावा कुछ बोनस। होते हैं ना कुछ, कि भाई हाँ, पार्टनरशिप टर्म्स में कुछ बोलते हैं कि भाई वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा अब से, बॉन्ड्स होते, बॉन्ड्स। वो चालू कर दे। ठीक है, ये मेजर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ भी 12th लॉर्ड एक्सपेक्टिंग मून। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? जी। समझ में आ रही है ना? हम्म, हाँ, अनिका जी आपको समझ में आ रही है? हाँ। अब आ जाओ मार्स, कौन से हाउस में है? मार्स 5th हाउस, 5th में। 5th हाउस में है, मतलब पंचम घर से कुछ तो घटेगा, हम्म, ठीक है ना? हाँ। मार्स पे किसी प्लेनेट की एक्सपेक्ट आ रही है? नहीं। जुपिटर। नहीं, जुपिटर में नहीं आ रही। सैटर्न में नहीं आ रही, नहीं। इतना टाइम लग रहा है अभी भी विशाल। नहीं आ रही। अमित जी, लेकिन 159 का वो बन रहा है ना, ट्रायन। अरे बाबा, 159 का तो सैटर्न में भी बनेगा, हम्म, हाँ। आप तो देखो ना। हम्म। हम्म, तो यहाँ पे अगर 159 का आप टाइम बनाओगे, तो 5th हाउस में मार्स बैठा हुआ है, जो 9th लॉर्ड भी है, हाँ। 4th लॉर्ड भी है, हम्म। हम्म। ठीक है? तो पहले तो पंचम घर से कुछ तो होगा। हाँ। पंचम प्रॉपर्टी बनेगी। पंचम घर इज नॉट प्रॉपर्टी। हम्म, 5th हाउस इज अ बच्चे, हम्म, बच। हाँ। हाउस इज बच्चे, यानी बच्चों को लेके कुछ मेजर चेंज होंगे, बच्चे को लेके कुछ मेजर चेंज होंगे। होंगे। वो चेंज कैसा होगा? मार्स। मार्स है एनर्जेटिक, एग्रेसिव कुछ होगा। तारक, अच्छा होगा क्योंकि वो फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड भी है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। वो 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड दोनों है, त्रिकोण में बैठ गया, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना? भाग्य का है, यानी इस वक्त इसके बच्चे 11/1/2034 पढ़ाई के लिए। तो बच्चे अच्छे करेंगे, कुछ तो बच्चे इच्छा करेंगे। अच्छे हाँ, करेंगे, ठीक है? मार्स इनका लोएस्ट डिग्री का है क्या? डिग्री अगर देखो तो तारक, 7 डिग्री का। सबसे 7 लोएस्ट डिग्री डिग्री का, का है। लोएस्ट हाँ। लोएस्ट डिग्री का। तो भाई मार्स की दशा में बोलना क्या है, कि सर रनिंग इतना कर लो, मिक्का सिंह बन जाओ, हम्म, हम्म। जमीन पे सोना है,
बच्चे ग्रो करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मार्स कारक तत्व तो पहले एक्टिवेट करता है, लोइस्ट डिग्री का प्लेनेट है सर, एंगर इशू से बचना है। ये हमें कैसे दिखा? ये हमें देखो D10 चार्ट में सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन दिख गया ना। हाँ, फर्स्ट हाउस में। सैटर्न मार्स अच्छे नहीं है, हाँ। बात देख लो ना, दिख रही है ना। हाँ। इसीलिए सिर्फ गुस्से पे कंट्रोल रखना है, बच्चे अच्छे करेंगे। 2034 में कोई बच्चे अगर कुछ कंपटीशन या कुछ निकालेंगे, बढ़िया निकालेंगे, बढ़िया है, ठीक है। यहाँ बात समझ में आ गई? जी। चलो एक छोटी सी चीज और दिखाते हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। अनिका जी, सचिन जी, आप हो ना यहाँ पे? हाँ। जी सर। ये अगर आपने सीख लिया तो आपने हो जाएगा। तारक, शायद तारक को ये मालूम होनी चाहिए ये चीज। दशा लगन में एक चीज और देखते हैं अपने, तारक नहीं है क्या? है हाँ तारक। हाँ। इसकी एक सीक्रेट है तारक, आप बताओ क्या सीक्रेट है दशा लगन को, और हम कैसे देखें थोड़ा बढ़िया से। हम्म? दस। हाँ तारक, समझ नहीं पाया। जैसे ये तो दशा लगन हो गया, हम्म। हाँ हो गया ना, कंप्लीट हो गया भाई, दशा लगन यही है ना। हाँ हाँ हाँ। वो हाँ कल हाँ आपने हाँ। कुछ बताया था, कुछ मास्टर स्ट्रोक बताओगे आप? मास्टर स्ट्रोक, तारक मास्टर स्ट्रोक पूछ रहा है, विशाल बता दे क्या? बता दीजिए। चलो बता देते हैं। अब ये दशा किसकी चल रही है 12/7/2024 से? अंतरदशा। मरकरी। मरकरी। सबसे पहले ट्रांजिट खोलनी है, ये तारीख को नोट कर लो, 12/7/2024। 12/7, यही है ना, यही यस। तारीख है ना। जी। 12/7, ट्वेंटी ठीक है। फोर नॉट। इसकी ट्रांजिट अपने को खोलनी है। अब देखो मजा, देखो आप, थोड़ी सी थ्योरी बदल जाएगी अभी आपको, ये आज बताना थोड़ा जल्दबाजी होता है, क्योंकि अभी आप सीखे हो, सब कुछ वैसे ही जाएगा। हम अभी स्टडी क्यों कौन से प्लेनेट को कर रहे हैं? मरकरी। मरकरी। यहाँ पे मरकरी ट्रांजिट में कौन से राशि में बैठा हुआ है, राशि? फोर्थ कैंसर। राशि कैंसर में। उसका लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। उसकी राशि कौन है? चंद्रमा मून। यानी अभी मरकरी जो है वो दशा लगन के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से, मून के इफेक्ट और मून के रिजल्ट वो देगा। हम्म। बात समझ गया? क्या देगा वो? मून के रिजल्ट। मून के रिजल्ट वो देगा। अब कैसे देगा वो बताओ? यानी चेंज, प्रोफेशन में चेंज, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने, ट्रांसफर, ट्रांसफर हुआ होगा उनका, एकदम बढ़िया बोला आपने अनिका जी, वेरी गुड। क्योंकि 10th हाउस में मून बैठा है। आपने बिल्कुल सही बोला, ये सीक्रेट है, इस सर का मेरे बहुत बड़ा सीक्रेट है दशा लगन का। और मैंने देखा कि सपोज ये तो 10th हाउस 4th हाउस आमने सामने है, तो प्रॉपर्टी भी इन्होंने ली है। क्यों? लिए। मून एक्सपेक्ट कर रहा है 4th हाउस को, 4th हाउस। लॉर्ड भी है, तो 4th हाउस से भी कुछ ना कुछ घटेगा, 4th हाउस से भी कुछ ना कुछ घटेगा। ये तो मून का बाय डिफॉल्ट यहाँ बैठना हो गया। इसीलिए मैं कोई और चार्ट लगाने वाला था जहां मैं आपको बताता कि अंतरदशा प्लेनेट कहीं और बैठा हुआ है और ट्रांजिट वाला प्लेनेट कहीं और बैठा हुआ है, रिजल्ट वहां से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी 10th हाउस में मून बैठा हुआ है, मून इज सिटिंग ऑन 10th हाउस।
हम अंतर्दशा मरकरी की पढ़ रहे हैं और रिजल्ट यहाँ मून दे रहा है। तो आप बोल दो कि सर इस दशा में भी आपके कुछ चेंज होंगे, प्रोफेशन में कुछ आपके ट्रांसफर होंगे, कुछ पोस्ट आपके ऊपर नीचे होंगे, हम्म। प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ तो चेंज आपके लाइफ में होगा ही होगा। अनिका जी बात समझ में आ गई? हाँ। जी। और मून इज एक्सपेक्टिंग फोर्थ हाउस, तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड भी काम होगा। ठीक है। हम्म। एक चीज में और एड ऑन करूंगा मैं। अभी मून जो फोर्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मून मरकरी को एक्सपेक्ट कर रहा है, अंतर्दशा लॉर्ड को। तो मरकरी को कैसा लग रहा होगा इस वक्त? नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं होगा। मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल, हाँ। है ना? हम्म। तो कहीं ना कहीं इस वक्त माता को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, माता के हेल्थ को लेके हो सकती है, मदर के मन को लेके हो सकती है, मदर से विचार कुछ 19-20 हो सकते हैं। हम्म। पॉसिबल है निका जी? जी। हाँ। है ना? अरे कारक तत्वों को भी ऐड करो ना। हम्म। फोर्थ हाउस से जब एक्टिविटी हो रही है, लेकिन मेजर इफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्यों? ये सन है वहां पे। जातक ने अकॉर्डिंग टू प्लेनेट उन्होंने काम कर लिया, मतलब 10th हाउस पे चेंज बोला, इन्होंने चेंज कर लिया। फोर्थ हाउस को चेंज करना कहता चेंज कर रहे हैं। बात समझो आप मेरी। ये हाँ। मूवमेंट पे है अकॉर्डिंग टू प्लान, जो ये प्लेनेट बोल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। अमित जी एक चीज पूछना चाहूंगी इसमें, जैसे मरकरी को मून एस्पेक्ट दे रहा है, तो मरकरी को भी तो प्रॉब्लम हो सकती है मेरी बात मेंटली। समझो, अभी मेरी बात समझो, थोड़ी सी बात समझो आप। हम्म। फ्रेंडशिप एनिमिटी हमने जब पढ़ा, थोड़ी सी जो समझे, यहाँ हम्म। प्रॉब्लम मून को हो रही है ना मरकरी को हो रही है? मून को प्रॉब्लम है। नहीं, मरकरी को, सॉरी, मरकरी को प्रॉब्लम। मरकरी को प्रॉब्लम हो रही है ना? हाँ। ठीक है ना? यानी सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड बैठा फोर्थ हाउस में है। हम्म। बैठा फोर्थ हाउस में है। सेकेंड हाउस इज व्हाट? कुटुंब, वेल्थ, पैसा। हम्म। यानी पैसे को लेके भी खींचातानी हाँ। थोड़ा सा उठा हुआ। हम्म। सही है ना? हम्म। अरे जो हाउस के लॉर्ड है, बात समझ लो। और कारक क्या है? कारक इसलिए वो पढ़ रहा हूं, मून इज मदर। मून और मरकरी दोनों एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विचारों में होता है ना, अंडरस्टैंडिंग में 19-20 हो जाती है थोड़ी। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि यहाँ फाइट ज्यादा होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? कुछ सन बैठा हुआ है यहाँ पे। मतभेद हो सकता है। मतभेद हो सकता है। आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया। ठीक है। हम्म। परफेक्ट है ना ये? हाँ। तो यस। देख लो आप कैसे करना है। अभी हम मरकरी की अंतर्दशा पढ़ रहे थे, फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें कर रहे थे, हम्म। लेकिन बात तो कुछ और हो रही है। या बात तो प्रोफेशन की आ गई। ठीक है। हम्म। इसीलिए एक एक चार्ट में और निकालूंगा आपको। एक दो दिन में वो चार्ट मुझे मिल जाएंगे तो बहुत आपके लिए बहुत यूटिलाइजेशन हो जाएंगे। वो बंदे की मतलब बहुत हाईली प्रोफेशन था वो, हॉस्पिटलाइज हुआ, जॉब गए, फैमिली में इश्यू चालू हो गए, अंतर्दशा चेंज हो गया, लेकिन रिजल्ट एज इट इज वही आ रहे थे। तो जब दशा लगन लगाया तो देखा कि जो प्रीवियस अंतर्दशा का प्लेनेट रिजल्ट दे रहा था, इस वक्त भी वही दे रहा है। बात समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। लेकिन अमित जी जैसे अंतर्दशा और ये चेंज होने वाले होते हैं, 15 दिन पहले भी क्या उसके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं? इसको एक छिद्र दशा कहते हैं अपने। नाम सुना क्या आप लोगों ने कोई? नहीं। तारक,
नाम सुना आप? हाँ मैंने सुना है। क्या है थोड़ा बताओ आप। एट हाउस रिलेटेड जो प्लानिट होता है, और जब दशा चेंज होता है, तब वो पहले वाला और लास्ट वाला दशा को छिद्र दशा, इसी यही तक भी मुझे मालूम है। थोड़ा इसमें करेक्शन करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक छिद्र है। दशा, इस दशा को ये कहते हैं अपने कि जैसे कोई पिक्चर आती है ना, हम्म। मूवीज आती है, ट्रेलर उसके री ट्रेलर ट्रेलर आता है। रिटेलर, ट्रेलर और रिकेप। पहले ट्रेलर आते हैं, झलक, तो हम उस ट्रेलर को देखते हैं, वाह बहुत अच्छा है, चलो मूवी देखने चलेंगे। तो ये इफेक्ट हम लोग अधिकतर मेजर महादशा में ज्यादा देखते हैं। अच्छा। ठीक है, ये मेजर महादशा में देखते हैं कि कोई मेजर दशा चेंज हो रहा है, उसके इफेक्ट 6 महीना से पहले क्या हो रहे हैं, आने वाले समय में वो दशा वैसे ही जाएंगे। हम्म। मेरा बुध बदलने वाला है ऑलमोस्ट 1 महीना बाद, एक दो महीना बाद मेरे दशा चेंज हो जाएंगे मेजर। हम्म। 18 साल सैटर्न के साथ में रहा, लास्ट आप देख लो जाते जाते, अभी बुध आया नहीं है, उसने एजुकेशन अपने में करता है। डाल दिया। हाँ। क्यों? फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, यानी अभी ऑलमोस्ट 1 साल से मुझे कंफर्ट ज्यादा मिले, क्योंकि बुध हम्म। फोर्थ हाउस में बैठा है ना मेरा। हाँ। क्या मुझे उसमें? आने वाला समय भी मुझे क्या बोल रहा है वो, एजुकेशन फील्ड में चले गए। एजुकेशन फील्ड में जाना है, कंफर्ट आपको मिलेगा। बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये हम्म। एक ट्रेलर है। जैसे अभी विंटर सीजन आने वाली है, अभी नवरात्रि आ गई, हम्म। रात में एक हवा में नमी ठंडीपन आ गया, हम्म, आ गया ना। दो ऋतु की मिलन, एक ऋतु जा रहा है, एक ऋतु का आगमन है, झलक हम्म। आपको पहले मिल गया कि ठंडी आ रही है। बसंत पंचमी में फिर ये नवरात्रि आएगी, गुप्त नवरात्र, फिर आपको पता चलेगा गर्मी हम्म। आने वाली। अब ये गर्मी आ रही है। हाँ। ये एक हवा है। अभी आ जाओ अंतरदशा में आप। ठीक है, अब अंतरदशा में भी लगभग थोड़ा सा ये आपको एहसास पहले से दिलाने लगता है। हम्म। ठीक है, लेकिन अंतरदशा तो बहुत समय तक रहेगा नहीं। हम्म। ठीक है, लेकिन एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हम्म। कर देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि पहले एक अंतरदशा महादशा मेजर दशा जब आए, हम्म। तो उस प्लेनेट को देखो, वॉच करो कि प्लेनेट क्या है, शनि है, शुक्र है, क्या है, उसके कारक तत्व तो पहले एक्टिवेट करेगा वो। ठीक है, हम्म। उसके बाद उसकी लॉर्डशिप देख लो आप, उसके बाद उसकी लॉर्डशिप देख लो कि भाई ये किस किस घर का मालिक है, ये तो हम्म। एक्टिव होंगे ही होंगे। अब अंतरदशा प्लेनेट उस रिजल्ट को फुलफिल करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा आपको। अगर आपको घर से उसको निकालना होगा तो क्या करेगा वो, इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। हम्म। फाइनली कब निकलोगे आप? प्रति अंतर में, जब प्रचंड। पीढ़ी आएगी दिल्ली। आपको हाथ पकड़ के निकाल देगा। सचिन जी के जो क्लाइंट थे जो जेल गए, वो तो पीढ़ी में गए ना, खून की पीढ़ी लगी। हाँ, जिस दिन लगी देख लो, तो इन्वायरमेंट तो पहले से बन रहा होगा, क्या सचिन जी? जी सर। ऐसा थोड़ी है कि पुलिस को कोर्ट को आज सुबह सपना आ गया कि चलो इनको उठाना है, नहीं नहीं नहीं, 10-15 दिन पहले से चल रहा था। लेकिन गए कब? जब वो तारीख आया, पीढ़ी जिस दिन, दिन बोलो आप, दिन। हाँ, 24 को चंद्रमा की दशा लगी और 25 को अरेस्ट हो। बात अनिका जी सुन रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ आपको? हाँ। ये एक रामबाण है, कभी फेल नहीं होगा आपकी। ठीक है, तो ये इन्वॉल्वमेंट तो पहले से क्रिएट थी। अब क्लाइंट से पूछो आप, क्या सर आपको, क्योंकि चंद्रमा है, फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, ये 2 महीना में निकल जाएगा पीढ़ी की लगभग। ठीक है, हम्म। तो क्लाइंट से पूछना
कि सर आपको भी तो 15 दिन पहले से ही कुछ इफेक्ट आपको भी लग रहा होगा ना, मन अशांत होगा, मन पीड़ित होगा, झमेले में रहेंगे आप। तो बोलेगा हाँ। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं सोया था, ऐसा हो नहीं सकता, मैंने कुछ किया नहीं और मुझे उठा के ले गए। उसको भी एहसास 15 दिन से हो रहा होगा कि झमेला चल रहा है, कुछ टेंशन हो रही है, कुछ क्यों, प्लेनेट जो है वो कुछ इफेक्ट कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं। लेकिन पूरी तरह कंफर्मेशन कब होती है, जब वो आ जाता है पीडी, काम हो गया, पीडी गया, उसने काम डिलीवर करके चला गया। जोमेटो वाले, स्विगी वाले आए, दिए, आपको उनका नाम भी पता नहीं है, जो दे कर गया नाम पता रहता है किसी को? आप क्या हम्म, मंगाए, खाना किस रेस्टोरेंट से मंगाए वो याद है आपको? हम्म, पर जो देकर बंदा गया उसका नाम भी याद नहीं है आपको। ठीक है ना? तो ये पीडी वाला बंदा है। एडी वाला का नाम याद है आपको, खाना कहाँ से लानी है, कौन सा टेस्ट फ्लेवर लेना है, याद है? एमडी क्या हो गया? एमडी इन्वायरमेंट बना गया, पैसा भी है, मन भी है, मर्जी भी है, मूड भी है, सब कुछ है। हम्म, ठीक है, काम हो गया, काम हो गया। अभी एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पे बात हम कर रहे थे, हम्म। क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखो, आगे चल के एक क्लब हम बनाएंगे, एक चार्ट बनेगा जिसमें हर चीज को हम लगाएंगे। क्लाइंट को आपको बताना पड़ेगा ना कि सर आप हम्म। यहाँ एफर्ट लगाओगे काम जल्दी होगा। हम्म। ठीक है, तो अपने पास सब टूल्स होने चाहिए, जैसे टूल बॉक्स में होते हैं ना, हर तरह हम्म। का, हर नंबर का पाला होता है, हर नंबर का स्क्रू ड्राइवर, हर नंबर की चीजें होती है। हम्म। जहां लगा निकालो, लगाना है। अभी आ जाओ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो हर प्लेनेट को पराशर ऋषि ने ह- हर एक घर में एक स्ट्रेंथ दिया गया, हर प्लेनेट को, कि आपको यहाँ जाओगे आप, वहां आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। हिंदी में इसको कहते हैं दिग्बली। हम्म। प्लेनेट एक्सोल्टेड और डेबिलिटेटेड ये अलग चीज है, ये अलग राशि में होती है, उसको छोड़ दो आप। यहाँ प्लेनेट क्या है, कौन से हाउस में प्लेनेट दिग्बली होते हैं? तारक आपको पता है? हाँ पापा है। हाँ, पता। पता है। तो मुझे बताओ, जुपिटर और मरकरी कौन से फर्स्ट हाउस में? हाउस में। हाँ, फर्स्ट हाउस में दिखवाली आता है। आप लोग सुनते रहना, मरकरी और जुपिटर फर्स्ट हाउस में ही दिग्बली है, यानी उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फर्स्ट हाउस में ही मिलेंगे। पहले आप लोग लिख लो, फिर बताएंगे इसको डिटेल में। मरकरी और जुपिटर को फर्स्ट हाउस में ही डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला हुआ है, यानी ये उसी हाउस पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बनाएंगे, फर्स्ट हाउस। वेरी गुड। अभी मून और वीनस को कहा मिला है तारक? फोर्थ हाउस में। मून और वीनस को फोर्थ हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला हुआ है, यानी हम्म। चंद्रमा और शुक्र चौथे घर में उनको दिग्बली यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। यानी बोला जाता है कि सपोज अनिका जी या सचिन जी को मैंने बाहर भेज दिया तालिबान में, हम्म। वहां पे पाबंदी लगी है, घुट घुट के जी रहे हैं। अब अनिका जी वापस 2-3 साल के बाद अपने जब होमलैंड आएंगी, तो आप क्या करोगे? अब खुल के सब कुछ करोगे जो आप करना चाहते थे। हम्म। फ्रीडम है ना? आप हम्म। किसी को मारोगे भी, किसी को आप प्यार भी करोगे, किसी को आप गुस्से भी करोगे, जो करना हो करोगे, आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वहां मिल जाएगी। यानी मरकरी और वीनस को फोर्थ हाउस पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। हम्म। अभी आ जाओ मार्स और सन। मार्स और टेंथ सन हाउस। है तारक? टेंथ हाउस। टेंथ यस, हाउस। 10th हाउस में मार्स और सन को दिग्बली माना गया, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। यानी हम लोग कहते हैं ना, 10वां सूर्य, आपने सुना होगा, हम्म। जैसे मैंने बोला डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में आपको बताया। हाँ। हाँ? तो भाई सूर्य की तो राशि फिफ्थ है काल पुरुष में, है ना? हम्म। फर्स्ट हाउस मेष, भाई हमने अच्छा माना। ये 10th हाउस में सन आ गया, शनि की राशि में। यहाँ हाउस बोल रहे हमने, टेंथ हाँ। हाउस सन दिग्बली है, यानी 12 बजे का बच्चा किसी का जन्म हो रहा है, सन कहाँ पे आ जाता है? 10th हाउस में। मैंने आपको चार्ट में एक बार बताया भी था शुरू में,
सन जिस समय जन्म आपका टाइमिंग है, आपका सन की पोजीशन उस हाउस में मिलेगी। हम्म, बताया था ना विशाल। जी। तो जिसके लगभग दोपहर को यानी 12 बजे जब सूर्य पीक पे होती है, अपने 4th हाउस में। चरम पे होता है, वो 10th हाउस में होता है, यानी डायरेक्शनल स्टेन। ठीक है। हम्म अक्सर देखो आप 10th हाउस वाले सूर्य ज्यादातर आईपीएस आईएएस मिलते हैं ना आपको। हम्म सूर्य रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, सूर्य रिप्रेजेंट मैनेजमेंट। 10th हाउस ऑथोरिटी। हम्म ऑथोरिटी, दिग्बली है इसे। मार्स अगेन 10th हाउस। मार्स इज अ कारक ऑफ आर्मी, सेनापति। हाँ। यानी आप 10th हाउस में मार्शियन टेस्ट वाले को भी देखोगे तो अक्सर ये फोर्स में पाए जाएंगे आपको। हम्म दिग्बली है, मार्स की एनर्जी लेके चल रहे हैं। टेक्निकल में भी बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। 10th हाउस मंगल जिसका बली है, यानी उसके प्रोफेशन पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है। हम्म सैटर्न, सैटर्न को कहाँ मिलता है तारक? 7th हाउस। 7th हाउस। 7th हाउस में मिलता है, यानी 7th हाउस में सैटर्न बली है। ये हाउस की स्ट्रेंथ हो गई। क्या हो गई? स्ट्रेंथ इसमें राहु केतु नहीं आते हैं। नहीं, इसमें राहु केतु इसलिए नहीं आते, राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, ये चंद्रमा के नोडल्स पॉइंट है। बात समझ है। गए? बात समझ गए ना आप लोग? जी। हम्म अभी क्या है कि ये चार्ट है, ये चार्ट सबको दिख रही है ना? जी। हम्म तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि मरकरी को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ मिलती है, अनिका जी? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। यानी मरकरी जहां बैठा है वही हाउस उसका फर्स्ट हाउस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हम्म यानी अगर मरकरी को स्ट्रेंथन करनी है आपको, तो जिस हाउस में मरकरी है हम्म आपको वो हाउस स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है। यानी हम्म 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड आपका मरकरी है। यानी भाग्य को और इन्वेस्टमेंट को आपको प्रबल करना है, तो आपको आपको फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ स्ट्रेंथ बना के रखनी होगी। कम्युनिकेशंस, मरकरी सेकेंड हाउस, स्पीच, फ्रेंड। आपको मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है ना? अभी आ जाओ वीनस। वीनस कहाँ बैठा है? फर्स्ट। वीनस को कहाँ मिलता है डायरेक्शन स्ट्रेंथ विशाल? फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस। तो हम ऐसा कौन सा घर काउंट करें कि वहां से वीनस 4th हाउस से फर्स्ट हाउस में, 4th हाउस से आ जाए? 1 2 3 4। 10th हाउस को। 10th हाउस को हाउस बना दे। यानी अगर आपको वीनस को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, तो आपको 10th हाउस, 4th हाउस। आपका प्रोफेशन है, जन्म है, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आपको कभी पैसे से, कभी कोई चीज की दिक्कत, वीनस से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। बट मुझे समझ में इसको 4th हाउस में मतलब क्योंकि फोर्थ का ये है स्ट्रेंथिंग है, तो इसलिए इसको fourth मिल गया। स्ट्रेंथ इसको 4th हाउस से मिल रहा है। इसका सोर्स चौथे घर पे है, इसका सोर्स चौथे घर में है। तो वीनस जहां बैठा है उसका सोर्स चौथे घर से आ रहा है, यानी चौथा घर इसके कहाँ से आ रहा है? 1 2 3 4। अनिका जी समझ रहे हो बात को आप? थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन हाँ। जैसे वीनस को अगर अपन ने मतलब 10th हाउस में अगर मार्क कर दिया तो जो रियल में जो वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है वो 4th हाउस हो जाएगा। वो 4th हाउस से रिजल्ट आपको वीनस जो है स्ट्रेंथन करना पड़ेगा वीनस के लिए।
लेकिन हम तो यहाँ 10th हाउस को स्ट्रेंथ कर रहे हैं ना अभी। तो बिल्कुल बिल्कुल 10th हाउस पे मान लो आप 10th हाउस जैसे स्ट्रेंथेंड होगा आपका वीनस स्ट्रेंथेंड हो जाएगा। हाँ ये नहीं समझ आ रहा मुझे। पहले स्टार्टिंग विद रुक मरकरी, मरकरी से एक बार रुक स्टार्ट। रुक जाओ विशाल, नहीं समझ में आ रहा जल्दी। एस्ट्रोलॉजी है यार, इतना समझ में आ जाएगा तो फिर क्लास 10 का ही बच्चा पढ़ेगा ना। हाँ। थोड़ा धीरे, इसको सुनना पड़ेगा आपको बार बार, आपको बार बार सुनना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस। वीनस को स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रहा है? फोर्थ हाउस से। वीनस को स्ट्रेंथ 4th हाउस से मिल रहा है। यहाँ वीनस बैठा कहाँ है? फर्स्ट हाउस में। तो इसका सोर्स ऐसा क्या करे कि वीनस जो है वो 4th से फर्स्ट पे आ जाए। तो यहाँ पे 10वें घर से काउंट करेंगे तो वीनस फर्स्ट पे आ जाएगा ना। हम्म। तारक ठीक है ना? मुझे हाँ, यही से कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था, ये मुझे पता नहीं था। ये पता नहीं था। नहीं, वो स्ट्रेंथ पता है, लेकिन ये पता नहीं था ये। अब हो गया ना? हाँ हाँ हाँ, अब क्लियर हो गया। अभी अब और देखो, अभी और क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? जुपिटर, जुपिटर को स्ट्रेंथ कौन से हाउस से मिलते हैं? 10th हाउस में। तारक बताओ। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। जुपिटर फर्स्ट हाँ हाउस। फर्स्ट। तो जुपिटर जहां बैठा है वहीं से फर्स्ट हाउस हो गया उसका। हाँ तो उसको भी प्रोफेशन में ही स्ट्रेंथ करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जुपिटर जहां बैठा है वो फर्स्ट हाउस हो गया। हाउ? भाई जुपिटर मरकरी को फर्स्ट हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। हम्म। तो फर्स्ट हाउस तो वही होगा ना जहां वो बैठा है। सिंपल है कि जो प्लैनेट जहाँ बैठा है उसको वो जिस हाउस से स्ट्रेंथ मिलता है वो हाउस बना दे। वो ओके। हाउस से आप काम करोगे तो वो प्लेनेट आपके स्ट्रेंथ हो जाएंगे। मून को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ मिलता है? 4th हाउस। तो मून बैठा कहाँ पे है? 8th में। 8th हाउस में, उसको 5th हाउस में लाना होगा। हम्म। बात आप समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म। अगर आपको मून को स्ट्रेंथन करना है तो आपको 5th हाउस की एक्टिविटी हम्म। करनी होगी। ठीक है। हम्म। मार्स को कहाँ मिलता है? मार्स को 10th 10th। हाउस में। तो कौन सा हाउस से करे कि मार्स आपको 10th हाउस हो जाए? मार्स का 10th हाउस। ठीक है। 9th। हाँ। यानी आपको एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग करते रहना मार्स। है। तो मार्स जो है 7th लॉर्ड है, वो आपका ठीक रहेगा। हेल्थ आपको ठीक आएगी। भाई से आपके ठीक चलेंगे। आपके काम में कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। समझ में आ गया? हम्म। हम्म, जी। अनिका जी आप समझ रही हो? हम्म। हाँ। सैटर्न को कहाँ पे आ रहा है? 7th हाउस में। हाँ सही है। अभी सैटर्न उसके opposite में, राइट। सैटर्न का ऑपोजिट हाउस। हाँ। यानी सैटर्न इनका 5th लॉर्ड है। हम्म, सैटर्न गेंस के घर पे बैठा हुआ है। बच्चों से लाभ चाहिए, लाभ से लाभ चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? सैटर्न को एक्टिवेट करना होगा।
ठीक है। अपने साथ साथ अपने बच्चों को कन्वर्ट बनाना होगा, डिसिप्लिन सिखाना होगा, डिसिप्लिन में आना होगा। सही है। हम्म। सन सन कहाँ बैठा हुआ है? सन बैठा है सेकंड हाउस में। सेकेंड हाउस में बैठा है। कहाँ से काउंट करे कि सन 10th हाउस आ जाए? एट्थ हाउस। फिफ्थ एट्थ हाउस। हाउस। हाँ, फोर्थ एट। फोर्थ फिफ्थ हाउस। एट्थ हाउस। 5th हाउस में सन को ले आए हाँ। तो सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। यानी ये जो बंदा है, इसके तीन तीन प्लेनेट का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 5th हाउस से आ रही है। विशाल एक बार म्यूट कर लो आप। ठीक है। तीन हम्म तीन प्लेनेट जो है वो इसके 5th हाउस से आ रहे हैं। हम्म ये तो समझ में आ गया कि पंचम घर, 5th हाउस इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। हम्म अभी करना क्या है कि 5th हाउस को पहले स्ट्रेंथ करना है। पंचम घर मौज मस्ती का भी है। हम्म अगर आप मौज मस्ती ज्यादा करोगे तो 8वें घर का मूड खराब हो जाएगा। हाँ। आप मौज मस्ती ज्यादा करोगे तो आपके दोस्त खराब मिलेंगे। मौज मस्ती ज्यादा करोगे तो आपके बच्चों पे गलत इफेक्ट होगा। हम्म बात आप सुनते रहना। मौज हम्म मस्ती ज्यादा करोगे, अनैतिक ज्यादा करोगे तो आपके कुटुंब में प्रॉब्लम होगी, आपके वेल्थ में बीच बीच में समस्या आने लगेगी। हम्म हाँ, तो भाई पंचम घर तो यूज तो करना है भाई हमें। तो क्या करना होगा? आप बोल रहे हो, मैंने बोला बिल्कुल करनी है, इंटरटेनमेंट आपको करनी है। हायर। इंटरटेनमेंट आपको फैमिली के संग करनी है। आपको इंटरटेनमेंट फैमिली के संग करनी है। ठीक है हम्म ना। हम्म आपको बुक्स रीडिंग करनी है। हाँ। 5th हाउस से है। हम्म ठीक है। आपको बुद्धि अच्छी रखनी है, फिल्टरेशन हाँ। अच्छी रखनी है। आपको वेस्ट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन अनिका जी, वेस्ट। ठीक रखनी है। हम्म बात समझ में आ गई? जी। तारक, हाँ समझ। हाँ हाँ समझ आ गए। सचिन जी, एक्वेरियस राशि है। जी सर। समझ में आ गई? जी सर। एकदम स्ट्रेट बोलो आप। जी सर। कभी भी अगर आपको लगे कहीं पे भी जो है ना